चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। और आज का लेक्चर बड़ा मजे का होने लगा है। इट्स द लेक्चर नंबर 15। ठीक है, और फॉर्मली हम ग्राफ्स का एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो कवर कर चुके होंगे। सो लेट मी यूज सियान। अच्छा, सो इफ यू रिमेंबर वी स्टार्टेड विद किथे गया है माउस, किथे है? ये लगाया नहीं तुमने? हाँ, ये लगाया। सॉरी, एक मिनट। ओह, यहाँ पर लगता है। अच्छा जी, we started with the uh, we started with, if you remember, with this labyrinth problem. और labyrinth problem से हमने ये ग्राफ डिजाइन किया था। ठीक है, और उसके बाद हमने इस ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने की दो रिप्रेजेंटेशन देखी थी। एक ही एडजेसेंसी मैट्रिक्स थी, एक एडजेसेंसी लिस्ट थी। ठीक है, इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है जब भी अगर आप ट्रेवर्स करें तो O ऑफ V स्क्वायर होती है। ठीक है, ये इसके n की वैल्यू है। सो इनपुट में इन 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 लीनियर इन द साइज ऑफ इनपुट, तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, और यहाँ पर लीनियर का क्या मतलब है? अगर मैं कहूँ ना कि मेरा ग्राफ है तो लीनियर टाइम लग रहा है, लीनियर का यहाँ पे मतलब क्या होगा? V प्लस E। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, फिर हमने कुछ बड़े छोटे छोटे से जी चैट डिसेबल करते हैं, वो बार बार रोल नंबर शो हो रहे हैं। अभी नहीं करें बेटा, आप लोग मैं 9:15 पे कहूँगा कि आप लोग अटेंडेंस लगा दें। ठीक है, तो एक मिनट सारा, लेट मी ओके। सो हाउ कैन आई डू दैट? इन डिसेबल नो वन। ठीक है, ओके। सो फिर हमने छोटे छोटे से सवाल किए थे कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन प्रॉब्लम को कैसे। ठीक है, फिर हमने DFS देखा था, और DFS की मज़ेदार सी एप्लीकेशन भी देखी थी। DFS इज वन ट्रेवर्सल डेप्थ फर्स्ट सर्च, क्योंकि ये पहले पहले फॉर एग्जांपल जिस भी वर्टेक्स पे जा रहे हैं उसकी डेप्थ में, किसी भी एक डायरेक्शन में डेप्थ में जाता। फॉर एग्जांपल यहाँ से यूं गया, यहाँ से यूं गया, और फिर यहाँ से एक डेप्थ में पहुंच गया। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये मैंने पहले ही कलर चेंज किया हुआ है। तो लेट मी टेक मैग्नेटा। तो वो एक डायरेक्शन में जाएगा, और वो डायरेक्शन से होता वो एक किसी भी एक ऐसे वर्टेक्स पे पहुंचेगा जिससे आगे मजीद नहीं जा सकते। तो नहीं जाते तो फिर क्या करता है? वो उससे बैक ट्रैक करता है, एक स्टेप बैक ट्रैक करता है, देखता है क्या कोई और पाथ अवेलेबल है तो उस तरफ चल जाता है। फिर वापस आता है और फिर एक और बैक ट्रैक करता है। तो इन जनरल वन बैक ट्रैक होता है, और ये बैक ट्रैक बाय वन जो है दैट कैन इजीली बी डन यूजिंग रिकर्जन, जो कि हमने यहाँ पे की थी, या यही काम हम स्टैक से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम स्टैक से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा हमने एक बड़ी मजेदार चीज की थी कि हम और एल्गोरिथम कैसे चलता है, आते के साथ ही जिस वर्टेक्स पे आप एक्सप्लोरेशन कॉल करते हैं उसका विजिटेड ट्रू कर देता है। और एक हमने साथ किया था प्री विजिट बेसिकली क्या करता है, उसका प्री नंबर सेव कर लेता है क्लॉक, और क्लॉक में एक प्लस प्लस कर देता है। क्लॉक इज अ ग्लोबल वेरिएबल, या क्लास के अंदर का एक वेरिएबल है, ग्राफिक क्लास का। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, हम उसकी एजेस पे जाते हैं, वी यू एजेस पे जाते हैं, यानी यू वो एजेस हैं जहाँ जहाँ वी से हम जा सकते हैं। और अगर यू जिस पे वो जा रहा है अगर वो विजिटेड नहीं है तो उस पर भी एक्सप्लोरेशन कॉल रहती है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? इसके कॉम्प्लेक्सिटी थी ओ ऑफ क्या था? सो कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ वी, क्योंकि बेसिकली जिस कंपोनेंट में वी है वो तमाम के तमाम विजिटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी तकरीबन तकरीबन कॉम्प्लेक्सिटी। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, और आप समझ लें कि द एज सेट ऑफ ई डैश जो कि किसके हैं? कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ वी के। ठीक है ना, तो जो 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 इसके होंगे वो सारे के सारे उस पे आ जाएंगे।
पोटेंशियली इतना हो सकता है, मैक्सिमम इतना हो सकता है इससे थोड़ा सा कम भी हो, ठीक है। बट डीएफएस जो है इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, वो थी V प्लस C, ठीक है। अच्छा, डीएफएस जो होता है क्या वही शॉर्टेस्ट पाथ देता है? क्या शॉर्टेस्ट पाथ देता है? नो सर। नॉट एट ऑल, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ दे दे, ठीक है। वो हो सकता है आपको लॉन्गेस्ट पाथ दे दे, इट्स वेरी वेल प्रोबेबल, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने डीएफएस की एक बड़ी मजेदार बात की थी कि बेसिकली डीएफएस का जो एल्गोरिदम है वो लेबलिंग करता है, और लेबलिंग का मतलब बेसिकली वो एक ऑर्डर निकालता है, जिसको हमने कहा था कि वो कौन सा ऑर्डर है, जिसको हमने कहा था वो कौन सा ऑर्डर है, डीएफएस ऑर्डर है, ठीक है ना। इसी डीएफएस ऑर्डरिंग के थ्रू हमने कहा था कि इमेजिन करें कि आपके पास एक ग्राफ है जो डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ है, ठीक है। अगर डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ हो तो उसमें सोर्स निकालना एक मुश्किल काम था, ठीक है ना, क्योंकि सोर्स निकालने के लिए हम देखते हैं कि हर वर्टेक्स के लिए उसके ऊपर क्या ना आ रही हो, कोई भी उसके ऊपर एज ना आ रही हो, ठीक है ना। अब एक तरीका ये था कि मैं इसको हर एक के अंदर जाके देखता, हाँ भाई ए हर जगह मौजूद है या नहीं है, बी हर जगह मौजूद है या नहीं है, सी हर जगह मौजूद है या नहीं है, ठीक है ना। एक वो तरीका था जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, v इंटू वी प्लस ई ले रहा था। और फिर एक तरीकाकार ये है कि हम वो नौफल ने हमें आइडिया दिया था कि हम एक एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लेते हैं v साइज की, और जो जो विजिट जिसकी इनकमिंग एज हमें पता लगती जा रही है उसको हम यहाँ पे ट्रू करते जा रहे हैं, फॉल्स करते जा रहे हैं कि वो सोर्स पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था, हमने बेसिकली इसके अंदर ट्रेवर्स सेकंड निकाल दिया था, ठीक है। और एक ये था कि कैन वी यूज डीएफएस एज ए ब्लैक बॉक्स टू फाइंड द सोर्स वर्टेक्स। और हमने देखा था कि जो डीएफएस लेबलिंग है वो सबसे आखिरी जो वर्टेक्स देगी, जिस केस में यहाँ पर कौन सा होगा, इस केस में यहाँ पर कैसे निकालेंगे, कौन सा होगा, इस केस में ये दोनों वर्टेक्स जो होंगे क्या होंगे, सोर्स होंगे। और इस केस में जो बी, ये जो ये यहाँ पर ई है और यहाँ पे बी है, ये सोर्स वर्टेक्स, ठीक है ना। तो आप सोर्स वर्टेक्स को निकाल सकते हैं इन हाउ मच टाइम, इन डीएफएस टाइम, और से आप सोर्स से निकाल सकते हैं और सिंक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंक कैसे, बिकॉज सिंक इज नथिंग बट कि अगर आप इस ग्राफ को क्या कर दें, जो डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ मिला हुआ है उसको क्या कर दें, इसको रिवर्स कर दें, ठीक है। तो इनपुट में ग्राफ ये था, आपने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करके जब आप इस पर डीएफएस कॉल करेंगे तो जो आपके सोर्स में आएगा, कोई भी सोर्स आएगा, ई आएगा या एफ आएगा, तो ये जो सोर्स वर्टेक्स होगा वो इस ग्राफ का क्या होगा, सिंक वर्टेक्स होगा, ठीक है। डज इट मेक सेंस? सर ये बात ज़रा एक दफ़ा क्लियर कर दें कि डीएफएस जब हम चलाते हैं और वो टोपोलॉजिकल मतलब वो जो ऑर्डरिंग करते हैं टाइम के हिसाब से, हाँ, लास्ट में सिंक आएगा हमेशा और फर्स्ट पे हमेशा सोर्स आएगा, इस तरह। आखिर में जो आएगा वो सोर्स होगा, ठीक है, अगर वो डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ है तो, ठीक है। और जो सबसे पहले आएगा वो सिंक जो होगा। सबसे पहले जिसकी फिनिशिंग टाइम होगी वो सिंक होगा या नहीं हमें नहीं पता, इसकी मैं तुम्हें वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि देयर कुड बी ए साइक्लिक डिपेंडेंसी। सो फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक वर्टेक्स है, अब अगर वो डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ है, हाँ यू आर राइट, ये हो गया, हम कैसे करें, यस यू आर, परहैप्स यू आर राइट, यू हैव टू प्रूव इट, मुझे नहीं पता कैसे इसको प्रूव करेंगे कि जो पहला, बिकॉज इट्स अ डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ, इट इज अ डायरेक्टेड क्योंकि हमने आगे वो जो टोपोलॉजिकल ऑर्डर है उसके अंदर यही चीज़ यूज़ नहीं की कि पहला सोर्स है बिल्कुल आखिरी सिंक बिल्कुल, है। तो हाँ यू आर राइट, सो डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ के केस में जिसका पहला कंप्यूट होगा वो सिंक होगा, और इसका एंड में कंप्यूट होगा वो एक्चुअली आई एम नॉट श्योर कि ये बात ठीक है या नहीं। नहीं सर, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एफ से ई अगर कोई जा रहा हो तो वो अगर ई पहले हो चुका हो तो एफ से ई जाने की कोशिश करेगा, तो लेकिन एफ जो होगा वो नहीं, वो लेकिन वो फिर वो वाला पाथ एक दफा कंप्लीट हो जाएगा ना, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। वैसे डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ में मेरे ख्याल में डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ में ये बात ठीक है,
डायरेक्टेड एसिक्लिक के ग्राफ में ये बात ठीक है, ओवरऑल ग्राफ के केस में ये बात ठीक नहीं है, मेरा ये ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने सिंक जो है वो O ऑफ V में फाइंड करना है, तो मतलब कि वो तो तभी हो सकता है ना, वरना अगर हम डाइवर्ट करें डायरेक्शंस एजेस हाँ तो तो वो वो V तो प्लस E ऐसे रह OV जाएगा। प्लस E हो जाता है ना। वो सवाल पूरा है क्या? हमने सिंक और सोर्स फाइंड करना है O ऑफ V में। नहीं हाँ, वो तो बड़ा आसान नहीं है कि सिंक बेसिकली क्या होता है। आप बेसिकली जिसकी आउटगोइंग एज जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है, राइट। तो वो तो बड़ा आराम से नहीं निकल आएगा कि आप एडिशंसी लिस्ट में गो थ्रू करें जिसकी लिस्ट एम्प्टी है, दैट्स इट, वो तो आपका सिंक है। वो नहीं, तो करना ही मैट्रिक्स के साथ है, वो मैट्रिक्स के साथ करना है। क्वेश्चन हाँ? 8 में लिखा हुआ है गिवन अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग। अच्छा, वो बड़ा मजे का सवाल है, वो एक थोड़ा डिफरेंट सवाल है। अच्छा मुझे आखिर में ना याद कराना, आखिर टाइम मिला तो मैं उसे देख बता दूंगा, नहीं भी मिला तो मुझे याद करा देना, मैं उसकी छोटी सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलें जी, उसके बाद हमने एक बेसिकली सर एक बस ये बात अच्छा बता एहसन, एहसन मेरा ये ख्याल है कि जो हम कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। जो पहला निकलेगा वो आपका, अगर सिंक है ना तो सिंक ही होगा, तो ये तो पहला जिसका कंप्यूट होगा वो मेरा ख्याल है कि सिंक होगा, मेरा ये ख्याल, ठीक है। आई हैव टू लुक इनटू दिस, ठीक है जी, बताएं। क्योंकि मैं मेरा कह ये रहा था ख्याल है कि कि ये जो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग है उसमें वो मेक श्योर करता है कि पहली टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग जिसकी आती है वो सबसे एंड में जाता है, एंड दैट हैज टू बी अ सिंक वर्टेक्स, क्योंकि उसके आगे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। क्योंकि अगर आगे डिपेंडेंसी होती तो फिर ये पहले नहीं ये सबसे आखिर में नहीं आ सकता। सो इट हैज टू बी अ सिंक वर्टेक्स, दैट्स व्हाट आई बिलीव। सर आप कह रहे हैं कि डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ में ऐसा हो सकता है, तो मतलब बिल्कुल, सिर्फ डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ, इन जनरल ग्राफ में नहीं, डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ में यस। इन जनरल जो सोर्स वाली चीज है वो इन जनरल अप्लाई होती है। इन जनरल अगर सोर्स एग्जिस्ट करता है, अगर सोर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर ये बात इन जनरल अप्लाई होती है, ठीक है, ठीक है। ये एक वर्टेक्स है जिससे बेसिकली जिस पे कोई एज नहीं आ रही लेकिन इससे एजेस जा रही है, ठीक है, तो ये बात वैलिड होती है। चलें जी आगे चलते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्ट, टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या था कि तुम्हारे पास एक डिपेंडेंसी ग्राफ मिला हुआ है, और डिपेंडेंसी ग्राफ में आपने बेसिकली करना क्या है, आपने एक टोपोलॉजिकल ऐसा ऑर्डर देना है जिस पे हम काम करें तो वो काम हो जाए, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, ठीक है। एक ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है, उसके लिए जो प्री रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि जो इनपुट है इट शुड नॉट हैव ए साइक्लिक डिपेंडेंसी, और अगर साइक्लिक डिपेंडेंसी ना हो तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो ग्राफ बनेगा वो हमें पता है कौन सा ग्राफ होता है, डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ होता है, ठीक है। और हमने टोपोलॉजिकल ऑर्डर से में सबसे पहला जो तरीका पढ़ा था, जो बैड आइडिया था, वो ये था सोर्स निकालो उसे निकाल दो, सोर्स निकालो उसको लिंक लिस्ट के एंड में लगा दो, सोर्स निकालो उसको लिंक लिस्ट के एंड पे लगा दो, ठीक है। एक और आइडिया था कि हम सिंक निकालें और उसको निकालकर लिंक लिस्ट के एंड में लगा दें, ठीक है। और इस सेकंड वाले आइडिया को यूज करते हुए टोपोलॉजिकल सॉर्ट ये करता है, कहता है डीएफएस चलाओ, जो डीएफएस ऑर्डरिंग तुम्हें आ रही है उसके फिनिश टाइम पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, विच एसेंशियली मीन जैसे ही आपकी फिनिशिंग टाइम कंप्यूट हो उसको लिंक लिस्ट के शुरू में लगा दो, तो सबसे पहले जिसकी कंप्यूट होगी उसकी सबसे कम होगी तो सबसे एंड में आ जाएगा, और उसके बाद जिसकी कंप्यूट होगी का फिनिश टाइम बाद में आएगा तो वो लिंक लिस्ट से पहले आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जैसे 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 ही आप का फिनिश टाइम कंप्यूट करें, ठीक है, उसको लिंक लिस्ट के फ्रंट पे लगा दें, ठीक है, एंड रिटर्न दैट लिंक लिस्ट, दैट इज योर टोपोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। अब एक ना असाइनमेंट में एक सवाल है कि आपको एक डिपेंडेंसी ग्राफ दिया हुआ है, आपको नहीं पता कि इसकी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग हो भी सकती है या नहीं हो सकती, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम इजाफी करना पड़ेगा। वो क्या इजाफी काम? जी बताएं। साइकिल्स ढूंढनी पड़ेंगी आगे। बिल्कुल, बेसिकली ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालने के बाद आप एक दफा ट्रेवर्स करें और लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करते जाएं और बेसिकली हर एक का विजिटेड ट्रू करते जाएं। अगर एक ऐसी एज आपको मिले जिससे आप क्या करें भला,
जो कि विजिटेड वर्टेक्स है उसके ऊपर जा रही हो, तो इसका मतलब है कि वो कौन सा वर्टेक्स है, इसका मतलब क्या होगा? सर If नहीं, there is इसमें a तो back मसला नहीं साइकिल आ आएगा। जाएगा वहां पे। बेसिकली इफ देयर इज ए बैक एज, इसका मतलब है कि साइकिल एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंसी ग्राफ, ये इसकी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग नहीं हो सकती, ठीक है? इफ देयर इज ए बैक एज यू आर डन, ठीक है? एंड फाइंडिंग आउट इफ देयर इज ए बैक एज, दैट्स अ वेरी इजी टास्क, ठीक है? यू कैन इजीली डू दैट। प्री पोस्ट नंबर आपने कंप्यूट किया है, उसके साथ ही आप फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है? कि अगर कोई बैक एज जा रही है, जिसका मतलब है कि जिसकी तरफ जा रही है वो विजिटेड है, और उसका इंटरवल जो है वो उसको पूरा कंटेन करता है। अगर पूरा कंटेन करता है इसका मतलब देयर इज अ बैक एज, ठीक है? सर जब हम एक्सप्लोर कॉल करेंगे उस वक्त भी तो वो कोलिजन हो सकते हैं ना, तो उस वक्त भी पता चल सकता है। उस वक्त भी बदला सकता है, ठीक है? तो अगर आपने मजीद बेहतर करना हो तो एक और तरीके, इसको ज्यादा बेहतर तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है? चलें जी आगे चलते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट किया था, और स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट की डेफिनेशन ये थी कि अगर मैं ए से बी पे जा सकता हूं तो बी से ए पे भी जा सकता हूं, ठीक है? तो दिस वाज द डेफिनेशन। अगर मैं एक वर्टेक्स से ए से, दिस विल बी कॉल्ड ए कनेक्टेड, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। अगर मैं ए से बी पे जा सकूं और बी से ए पे आ सकूं तो वो दोनों के दोनों एक ही कंपोनेंट का हिस्सा है, ठीक है? और हमने तरीका क्या किया था? तरीका हमने ये किया था कि तरीका ये किया था इसको ढूंढने के लिए कि हमने बेसिकली क्या किया था, एक ग्राफ लिया, उसी ग्राफ का रिवर्स लिया, ठीक है? तो बेसिकली आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि किसी तरह से हमें अगर सिंक वर्टेक्स मिल जाए, कौन सा वर्टेक्स मिल जाए? ओरिजिनल ग्राफ में सिंक वर्टेक्स का, सिंक एक्चुअली होता क्या है कि ये जो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट होता है, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट का हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली इन अगर कंपोनेंट्स को श्रिंक कर दें तो जो अंडरलाइन ग्राफ बनेगा इट हैज टू बी ए डैग, ठीक है? अगर मैं कंपोनेंट्स को श्रिंक कर दूं, सर ये एक सवाल है, जी जी बताइए। यही जो अभी मैं लेक्चर सुबह ले रहा था आपका, ये वाला कल मिस हो गया था, इसीलिए तभी मैंने सवाल पूछा, क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि अगर डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ में ये अप्लाई होता है जो मैं कह रहा हूँ, तो फिर हमें ट्रांसपोज लेने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि एक दफ़ा हमें मिल जाए सोर्सेस, मतलब एक ऑर्डर मिल जाए, तो हम बस उसमें उल्टा चलते हुए उसको अगर कर लें, क्या करना है? मतलब उस पर एक्सप्लोर कॉल करते जाएं, तो क्या वो वही तुम नहीं पहले होगा तुम जो हम करना चाह रहे दोबारा बोलो क्या 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 कहा तुमने? हैं। मतलब अगली स्लाइड पे आ सकते हैं। हाँ आ जाते हैं। उसके अंदर जहाँ पे हमने ट्रांसपोज लिया, उसके बजाय अगर हम लेफ्ट वाले के ऊपर ही डीएफएस चला दें और उसकी डीएफएस ऑर्डरिंग चला कर दें, दें, डीएफएस चला दें, डीएफएस चला दें। डीएफएस और ऑर्डरिंग कर डीएफएस दें, जैसे की भी है, क्या, दोबारा बताओ कैसे करें? ऑर्डरिंग कर देना उसके टाइम के हिसाब से तो ऑर्डरिंग तो कि करनी पड़ेगी ना डिसेंडिंग, तुम्हें, ऑर्डरिंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना। तो वही के ट्रांसपोज निकालने के बजाय हम अगर, मतलब हम क्या हम करें? ट्रांसपोज इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमें सोर्सेज मिलना शुरू हो जाए, राइट, सिंक्स मिलना शुरू हो जाए, बिल्कुल ठीक है। तो क्या करें? तो हम अगर इसी की डीएफएस के एंड से जाना शुरू कर दें तो उसके एंड पे सिंक्स ही पड़े होंगे ना, हमें ट्रांसपोज वेरी के गुड ऊपर आइडिया, थोड़ी करना। वेरी गुड आइडिया। एक्चुअली तुमने आइडिया दिया है ना, दिस एक्चुअली इज द आइडिया बाय टार्जन, और वो बेसिकली एक दफा डीएफएस चलाता है, और वो यही करता है। वो चलाता क्या है बेसिकली, एक दफा डीएफएस चलाता है, फिर डीएफएस ऑर्डरिंग में रिवर्स ऑर्डर में चलता है, और बेसिकली जो पहला वर्टेक्स उसको मिलता है वो हमें, वो कहता है कि भाई ठीक, मुझे ये नहीं पता कि वो सिंक है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो सिंक कनेक्टेड कंपोनेंट का वर्टेक्स होगा। ये बात समझ में आई? सर वही बात होगी ना, तो फिर बिल्कुल वही मतलब जो बात। मैं वो पहले फिर कह क्या रहा था करो, वो बात फिर फिर आप ट्रू उसके ऊपर एक्सप्लोर कॉल कर दो, वो बेसिकली यही मतलब है इसका। वो आपको अगर अलग अलग ग्राफ कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, ये जो आपने अलग एक और नया ग्राफ बनाया है वो कंप्यूट करने की जरूरत नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो जो टार्जन का आइडिया है वो एक डीएफएस यूज करता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस, उसी ग्राफ पे चल जाता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। टार्जन का आइडिया एक डीएफएस से यही काम करता है, उसको जीआर कंप्यूट नहीं करता, ठीक है? थैंक यू सो मच जी। बेसिकली अगली असाइनमेंट का एक सवाल था कि टार्जन की आइडिया को पढ़े और बताएं कि उसने क्या किया, ठीक है? तुमने पहले ही सॉल्व कर दिया, वेरी गुड, शाबाश। जी जी, ऐसी एग्जांपल थी कोसा राजू एल्गोरिथम। बेसिकली वो करता क्या है कि वो पहले ग्राफ का जी रिवर्स निकालता है,
और फिर इस जी रिवर्स की ऑर्डरिंग के ऊपर क्या करता है, जो है बेसिकली वो जो ऑर्डरिंग देता है उसके ऊपर बेसिकली वो डीएफएस रन कर देता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो जो उसका सबसे पहला निकलेगा वो बेसिकली क्या होगा, वो उसका सिंक होगा। तो वो सिंक नहीं, सिंक कनेक्टेड कंपोनेंट का एक वर्टेक्स होगा, तो फिर वो ये निकालेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, चलें जी। उसके बाद हमने बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्व शुरू किया था उसका नाम था शॉर्टेस्ट पाथ्स, और शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर हमने जो आइडिया देखा था उसको कहते हैं, कौन सा आइडिया, द रिपल इफेक्ट आइडिया। इसको क्या कहते हैं, इसको बीएफएस कहते हैं, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्स। ठीक है, अच्छा, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च कैसे चलती है, वो ऐसे चलती है कि इट वर्क्स एग्जैक्टली एज रिपल्स वर्क, कि आप पहला एक यूनिट डिस्टेंस निकालते हैं वाले सारे वर्टिस निकालते हैं, फिर 2 यूनिट के सारे वर्टिसेस निकालते हैं, फिर 3 यूनिट के सारे वर्टिसेस निकालते हैं यूनिट डिस्टेंस के। ठीक है, 3 यूनिट डिस्टेंस, एंड दैट कैन बी डन बाय द डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड क्या, क्यों? ठीक है, और क्यू का फायदा क्या है कि सबसे पहले इसके अंदर एस होता है, और उसके बाद जो वर्टेक्स आता है वो कौन सा वर्टेक्स होता है, वो सारे वर्टिसेस आते हैं जो एक यूनिट डिस्टेंस पे होते हैं, तो एक यूनिट डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, और अब क्या होगा, उसके बाद जो वर्टिसेस आएंगे वो कौन से वर्टिसेस होंगे, वो यूनिट डिस्टेंस, वो तमाम 2 यूनिट डिस्टेंस के होंगे, और ये वो वर्टिसेस होंगे जो कि बेसिकली इन तमाम के नेबर। तो जैसे ही हम इस वर्टेक्स को एक्सप्लोर करेंगे उसकी तमाम नेबरहुड को हम क्यू में पुश कर देंगे। ठीक है, तो सिमिलरली इसके बाद जो वर्टिसेस आएंगे वो 3 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर होंगे। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो दिस इज द आइडिया कि आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले इसका पेरेंट जो है उसको, जो डिस्टेंस है उसको इन्फिनिटी कर देते हैं, सब कलर को व्हाइट कर देते हैं, पेरेंट को नील कर देते हैं, और सबसे पहले एस उठाते हैं, उसका कलर ग्रे करते हैं, उसके पेरेंट को नील करते हैं, उसके डिस्टेंस को 0 करते हैं बिकॉज दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर क्या करते हैं, एस को हम क्यू में पुश कर देते हैं जैसे ये पुश हुआ है, और फिर बेसिकली जब तक क्यू एम्प्टी नहीं रहती हम डी क्यू करते हैं, और जो यू वर्टेक्स है उसकी एडिसेंसी उठाई और देखा क्या उसका कलर व्हाइट है, अगर यानी एंड वो अनविजिटेड है तो कहो कि ये जो वी है उसका कलर ग्रे हो गया, यानी वो अब क्यू के अंदर डाला जा चुका है, तो दोबारा नहीं डालना, और वी डॉट डिस्टेंस को d+1 कर दिया और पेरेंट इसका u असाइन कर दिया। ठीक है, एंड दैट्स इट। द नाइस थिंग अबाउट दिस ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च इज कि बेसिकली हर एक के जो डिस्टेंसेस निकलेंगे वो कौन से डिस्टेंसेस होंगे, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होंगे, और पेरेंट के थ्रू अगर आप जाते जाएं तो आप बेसिकली उसका पाथ निकाल सकते हैं। ठीक है, पाथ किसका, सोर्स, जिस सोर्स पे आपने बीएफएस कॉल किया था उसके हिसाब से। ठीक है, सो अब अगर मैं कहूं मैंने आर के हिसाब से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो मैंने एस के हिसाब से निकाले ना, अगर मैंने आर के हिसाब से निकालने होते तो क्या होता, आर से शुरू कर लेंगे, तो मैं आर से शुरू कर लूंगा। तो अगर मैंने तमाम के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लें तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, यस, तो बेसिकली मुझे करना ये पड़ेगा कि तमाम वर्टिसेस के ऊपर जाकर बीएफएस रन करना पड़ेगा जो कि v प्लस ई कॉम्प्लेक्सिटी है। तो दिस इज कॉल्ड ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। क्या, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ्स प्रॉब्लम। ठीक हो गया? ठीक है, तो बेसिकली इतनी देर में आप निकाल सकते हैं तमाम के तमाम का क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, और बेसिकली गूगल मैप ने अगर वो ऑफलाइन हो, यानी वो बेसिकली उसमें कोई ऑफलाइन का मतलब बेसिकली ये है कि वो इस वक्त की लाइव ट्रैफिक नहीं देख रहा, तो उस वक्त जो आपका जो एल्गोरिदम है वो सिर्फ डिस्टेंसेस देखता है विदाउट कीपिंग इन माइंड कि बेसिकली वो ट्रैफिक क्या है। वो ट्रैफिक का बेसिकली उसके अंदर वो वेट इंट्रोड्यूस कर देता है ना, वो बाद में अब करते हैं। तो वो बेसिकली इस तरह से आपके हर लोकेशन के लिए वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालता है। तो v इंटू वी प्लस ई में आप ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं। ठीक है, और कीप दिस थिंग इन माइंड, इसका मतलब है उसको कितनी कॉपीज बनानी पड़ेंगी इसकी,
कितनी कॉपीज बनानी पड़ेंगी इस ग्राफ की? V जी बिल्कुल, v कॉपीज बनानी पड़ेगी। या आप समझ लें कि हर एक v के लिए उसने एक अलग टेबल रखा हो सकता है। कितने पॉइंटर्स रखे होंगे और कितने डिस्टेंसेस रखे होंगे? तो ये पाई का चार्ट रख लेते हैं और ये डी का चार्ट रख लेते हैं। तो हर एक के लिए उसने पाई का चार्ट भी रखा होगा और डी का चार्ट भी रखा होगा। ठीक है, तो 2 टाइम v हर एक की कॉस्ट के हिसाब से उसने, आप चाहें तो उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आई बात? क्योंकि हर वर्टेक्स के लिए उसने डिस्टेंसेस सेव करने और हर वर्टेक्स के लिए उसने पेरेंट्स भी सेव करने। ठीक है, so that much amount of extra space is needed if you want to compute all pair shortest path in how much time? V into V plus E time. ठीक है, this is the best we know. इससे बेहतर आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो क्या है, अगर वो क्या है, अगर वो जो आपका ग्राफ है उसमें एजेस के ऊपर वेट नहीं है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलें, जिसके बाद हमने ग्रिड ग्राफ देखा था। ग्रिड ग्राफ का फायदा क्या है कि इट्स ए स्पेस एफिशिएंट ग्राफ। स्पेस एफिशिएंट क्यों? स्पेस एफिशिएंट इसलिए क्योंकि बेसिकली इसको क्या करना पड़ता है, इसको पॉइंटर सेव नहीं करने पड़ते। ठीक है, और वो मैंने लेक्चर भी शेयर किया हुआ है, यू कैन एक्चुअली लुक इनटू दैट इन डिटेल्स। ठीक है, चलें जी, सवाल ये है, अब जो आप हम सॉल्व करने जा रहे हैं, नाउ वी आर टेकिंग ए ग्राफ बट दैट इज ए डिफरेंट ग्राफ। इस ग्राफ को कहते हैं वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ, और वेटेड ग्राफ में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि एजेस जो हैं उनके ऊपर वेट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वेट हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा जी, अब मेरी बात और से सुने। और वो क्या बात है? हाँ जी, अब मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालें? सवाल सुन ले, सवाल समझ में आ गया सबको? अब मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालें? बीएफएस रन कर दें। शुड वी रन बीएफएस? नहीं सर, तो बीएफएस तो फेल हो जाएगा। बीएफएस अज्यूम करता है तमाम एजेस एक जैसी है ना। तो फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि ये जो वेट है, ये 20 है। ठीक है, और ये वेट 1 है, ये वेट 1 है। तो हमें पाथ कौन सा लेना चाहिए? ACB एग्जैक्टली, लेकिन हमारा कौन सा पाथ सेलेक्ट होगा? AB सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये 20 है। होना ये चाहिए कि हमें पाथ चूज करना चाहिए ये वाला। लेकिन अगर हम बीएफएस पे चलाएंगे तो बीएफएस तो एजेस को देखता ही नहीं है, वो तो उसकी नेबरहुड को जाके विजिटेड क्यू में डाल देता है। तो मसला ये है कि ये हम काम नहीं वो डिस्टेंस सेव करा तो रहे हैं, तो वो हम एज के हिसाब से क्या? करा दें। क्या करें? मतलब हम डिस्टेंस सेव करा रहे हैं ना हर वर्ड। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? वो तो नहीं देखता, वो तो विजिटेड की प्रॉपर्टी देखता है। ये देखें, वो तो सिर्फ विजिटेड की प्रॉपर्टी देखता है बस, कि भाई इसका कलर व्हाइट है। अगर कलर व्हाइट है तो वो जी कहता है भाई इसके डिस्टेंस को डिस्टेंस +1 कर दो। अब डिस्टेंस +1 तो यहाँ पर है ही नहीं। बेसिकली डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस होना चाहिए था कि इसका डिस्टेंस है 0, और अगर मैं ये एज ऐड कर रहा हूं तो ये डिस्टेंस 20 बनता है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस 1 बनता है, और ये एज डिस्टेंस कितना होता है बताएं? ये डिस्टेंस कितना बनता है? ये डिस्टेंस 2, और बेसिकली ये 2 ही करेक्ट आंसर है, 20 करेक्ट आंसर नहीं है। इसे गलत होना चाहिए। ये समझ में आई बात? तो सवाल समझ में आ गया? सवाल मसला क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है, ये समझ में आ गया? अच्छा, मसला ये है कि एक वर्टेक्स के फ्रॉम एनी अदर वर्टेक्स मतलब ज्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंट डिस्टेंसेस। डिफरेंट। तो बेसिकली बीएफएस का जो आइडिया था वो उसकी इमीडिएट नेबर को जाके विजिट कर देता है। ठीक है, और उसको फाइनलाइज कर देता है अपनी तरफ से कि वो उसका विजिट ट्रू हो गया। अब मसला ये वो काम नहीं चल सकता। ठीक है, लेकिन हम एक बड़ा मजे का काम कर सकते हैं। लुक एट दिस, ये क्या किया हुआ है? ब्यूटीफुल आइडिया, ए रियली ब्यूटीफुल आइडिया। व्हाट कैन वी डू? ये क्या किया हुआ है? एक बड़ा खूबसूरत आइडिया दिया हुआ है। जितना डिस्टेंस भी नोड ऐड कर दिया अंदर। क्या बात है, जितना डिस्टेंस है उतने नोड नहीं ऐड किए, उससे
उससे एक कम ऐड किया क्योंकि उससे वो एक कम ऐड किया क्योंकि नंबर ऑफ एजेस है, हमने उनको काउंट करना होता है। बीएफएस नंबर ऑफ एजेस काउंट करता है। तो बेसिकली इसने किया क्या है कि जितना एज का वेट है उससे एक कम नंबर ऑफ वर्टिसेस ऐड कर दिए, ताकि जो कनेक्शन बनता है ये जो एज का ये बन जाए। अच्छा, इस और इसके ऊपर बीएफएस रन करते हैं। सो जी से हम ये जी बार बनाते हैं और फिर बीएफएस रन कर देते हैं। ठीक है, दिस विल वर्क परफेक्टली। लेकिन मसला क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? क्या v प्लस ई होगी? ये तो सूडो एल्गोरिथम v प्लस ई ये है, v प्लस ई। तमाम वेट्स का सम, सम ऑफ हाँ? डिस्टेंस। सॉरी, तमाम वेट्स का सम। एग्जैक्टली। सो बेसिकली यहां पर अब ये v प्लस ई नहीं रहेगा, ये हो जाएगा v प्लस वेट ऑफ ऑल दी एजेस। ये बात समझ में आई? और ये बहुत ज्यादा है क्योंकि बेसिकली ये ग्राफ हो सकता है बहुत ही छोटा हो, लेकिन इसमें यहां पर ये 200 लिखा हो और ये 100 लिखा हो और यहां पे भी 200 लिखा हो और यहां पे भी 300 लिखा हो, तो बस मर गए हम। तो यहां पर एक टर्म यूज की है एहसन ने, जो बिल्कुल ठीक टर्म है कि ये एल्गोरिदम जो हमने बनाया है वो एल्गोरिदम नहीं रहा, वो अब क्या बन गया है, वो अब Pseudo. सूडो एल्गोरिदम बन गया है। क्यों? क्योंकि ये इनपुट पे डिपेंडेंट हो गया है, उसकी वेट वैल्यू के ऊपर वो डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, सो बीएफएस का आइडिया वर्कड बट टू कॉस्टली, वर्कड बट टू कॉस्टली, है ना? अच्छा, कैन वी डू बेटर देन दिस, दैट्स द क्वेश्चन। जी, कैन वी डू बेटर देन दिस? सो दिस इज द प्रॉब्लम कि आपने बहुत सारे एजेस ऐड कर दिए। ठीक है, कैन वी डू बेटर देन दिस, दैट्स द क्वेश्चन। तो इसमें मसला क्या है कि हो सकता है फिर हम बहुत ज्यादा टाइम जो लगा रहे हो, वो जो नए एजेस हमने ऐड किए उनकी ऊपर लगा रहे हो, जो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सवाल ये, कैन वी डू बेटर देन दिस? सर यही है कि डिफरेंट लेते रहे रास्ते, और मतलब जहाँ पे भी हर मतलब मिनिमम निकालने की कोशिश करें ना, तो अगर आपका मिनिमम किसी और रास्ते से आ रहा है तो आप उसको उधर रिप्लेस करें। कैसे करें, ये सवाल है। सवाल ये कि मुझे डेटा स्ट्रक्चर वाइज पूरा मुझे तफसील बताओ कि कैसे करें। ये हो सकता है कि हर वर्टेक्स, हर नोड के मतलब हर वर्टेक्स के अंदर उसका एक डिस्टेंस का वेरिएबल होगा, तो उससे क्या सोर्स होगा? से डिस्टेंस का। तो फिर ठीक क्या है, होगा? तो जब हम एक पाथ लेंगे तो जब भी मतलब अच्छा for देखो, each मैं jump we आपको take, एक आईडी बताता हूँ, और वो आईडी ये है जो अभी आयसन कह रहा है, तकरीबन वही आईडी है, लेकिन इसको मैं इस आईडी का नाम इन्होंने रखा हुआ है डीपीवी वालों ने, अलार्म क्लॉक बेस्ड आइडिया। ठीक है, अलार्म बेस्ड इंप्लीमेंटेशन। और वो करता क्या है, ये वर्टेक्स है ना एस, ठीक है, इसका वो डिस्टेंस 0 करता है। ठीक है, अच्छा बाकी इसकी जो इमीडिएट एजेस है ना, इनके ऊपर वो वेट्स असाइन कर देता है। सो फॉर एग्जांपल इस पर वो वेट असाइन करेगा क्या, तो मैं दोबारा वही वाला वर्टेक्स बनाता हूँ। सो मैं यहाँ पे दोबारा से एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एफ है। ठीक, सो लेट्स से कनेक्टेड अंडररेटेड ग्राफ है और ये मेरा सोर्स है। ठीक है, और मैं कह देता हूँ यहाँ पे कह देता हूँ 5 है, ये 2 है, ये 1 है, ये लेट्स से 3 है और ये 1 है। ठीक है, और ये मैं कहता हूँ 5 है और ये मैं कहता हूँ। ठीक है जी, अब वो कहता क्या है, वो कहता ये मेरा सोर्स था जहां से इसने शुरू करना था, तो उसके डिस्टेंस को वो 0 कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे वो एक क्लॉक रखता है इसका। अब ये बेसिकली किसको बचा रहा है, वो ना टाइम को बचा रहा है, इसको बचा रहा है सॉरी, वो ना ये जो नए वर्टिसेस हमने ऐड किए थे ना उसको बचाने की कोशिश करता है। वो ना यहाँ पे एक टाइम बनाता है और टाइम का काउंट शुरू में 0 होता है। ठीक है, अच्छा अब बेसिकली जिसकी बारी आएगी ना वो उसको विजिट करेगा। ठीक है, कैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले एस, अब सबके क्लॉक जो है ना वो इन्फिनिटी सेट हुआ है।
ठीक है। अच्छा, अब एस के ऊपर आया, एस ने अपने नेबर्स को विजिट किया, लेकिन वो विजिट का ट्रू नहीं करता, बल्कि उनके क्लॉक की टाइमिंग को चेंज कर देता है। किस तरह? ये इसकी क्लॉक की टाइमिंग क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वो हो जाएगी। इसके क्लॉक की टाइमिंग क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 5 ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब मैं कलर दोबारा से चेंज करता हूँ, मैग्नेटा करता हूँ, तो इसके कलर की जो टाइमिंग है वो क्या हो गई है? वो हो गई है 5। इसके कलर की टाइमिंग क्या हो गई है? 2 हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब टाइमर की वैल्यू आगे बढ़ती जाती है, वो 1 होती है। यहां भी 1 किसी का है? 1 किसी का क्लॉक टाइम है? नहीं नहीं है। 2 किसी का क्लॉक टाइम है? है। है। तो जैसे 2 क्लॉक टाइम आता है तो वो बेसिकली उसकी वो एक्टिव हो जाता है, वो वर्टेक्स एक्टिव हो जाता है। तो अब इसकी वजह से सारे के सारे क्या होंगे? अपडेट होंगे टाइम। तो अच्छा भाई, 2 + 1 कितना होता है? 2 + 1 कितना होता है? 3 और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 5 तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि मैं करता हूं इसके टाइमर को चेंज कर देता हूं, क्योंकि हमें बेहतर पाथ मिल गया है। तो इसका पाथ क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस ऑपरेशन को, जिसमें उसका क्लॉक टाइम चेंज होता है, इसे कहते हैं रिलैक्सिंग ऑपरेशन। क्या कहते हैं? रिलैक्सिंग ऑपरेशन। ठीक है, ये बड़ी स्टैंडर्ड टर्म है जो कि ये सारे ग्राफ वाले यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? अब वो क्लॉक टिक दोबारा चलाता है, यहाँ पे क्लॉक टिक जो है वो 3 आता है। जब 3, अच्छा बाद में अभी ये नहीं हुआ, अभी बाकी भी चेंज हुए हैं। 2 + 3 कितना होता है? 5। इसका क्लॉक टाइम 5 हो गया। 2 + 5 कितना हो गया? 7 हो गया। 7। इसका क्लॉक टाइम 7 हो गया। अच्छा जी, उसके अब जो टाइमर है उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 3 हो गई है। 3 का मतलब है ये एक्टिव होगा। तो 3 + 1 कितना हो गया? 4 होगा तो छोटी 4। तो ये चेंज हो जाएगा, और कोई चेंज होगा और कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। और फिर 4 की बारी आ गई तो ये हो जाएगा 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया। और बाय द वे पेरेंट भी वो सेव करता जाता है। ठीक है। ये जो क्लॉक टाइम आइडिया है, दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, बट इट हैज अ प्रॉब्लम। कैन यू टेल मी द प्रॉब्लम? सो मैं आप प्रॉब्लम सोचे, मैं आपको एल्गोरिथम दोबारा बता देता हूं। सो एल्गोरिथम आइडिया क्या है? वो कहता है सेट द क्लॉक टू 0, टाइम टू 0, और एस का क्लॉक टाइम 0 है। रिपीट अंटिल, बस बाद, और बाकी सबके जो टाइमर है वो उसको इनिशियलाइज कर दो किससे? इंफिनिटी से। सो रिपीट अंटिल देयर इज नो मोर अलार्म्स, say the next time alarm goes off at time t for node u, then the distance from s to u is t। ठीक है, उसके हर एक के जो टाइमर है वो बेसिकली इसमें वो ऐड कर देता है। फॉर ईच नेबर v to u in g, if there is no alarm yet for v, set 1 for the time t plus lu। ये है कि अगर पहले इंफिनिटी था तो उससे ये t plus l जो है उसका टाइमर रख दो। अदरवाइज इफ v's अलार्म इज सेट फॉर लेटर देन दिस, तो फिर क्या कर दो? उसका रीसेट कर दो टू दिस अर्लियर टाइम। ठीक है। और ये एल्गोरिथम चलता रहेगा जब तक के क्या नहीं होगा, किसी का सबके अलार्म जो है वो क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ये बताएं? सरफराज इसमें इज दिस एन ट्रैवर्सल कौन सा एल्गोरिथम? लग रहा है? तो पहला सवाल है मेरा, इज दिस एन एल्गोरिथम और ए सूडो एल्गोरिथम? जी बताएं, इज दिस एन एल्गोरिथम और ए सूडो एल्गोरिथम? क्यों सूडो सूडो एल्गोरिथम है? एल्गोरिथम, क्यों? क्योंकि एक को हम बार बार चेंज कर रहे हैं और वो डिपेंड कर रहा है उसके वेट के मुताबिक। एग्जैक्टली, बेसिकली वो इस टाइमर के ऊपर डिपेंडेंट है कि ये टाइमर कितना चलता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 5 मिलियन दे दूं और इसकी भी वैल्यू 1 मिलियन दे दूं, तो हमें पता है कि इसने मिलियन दफा चलना ही चलना इस टाइमर में, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? एक और मसला ये भी नहीं है कि अगर हमारे जो क्या कहते हैं जो वेट्स हैं वो डेसिमल में हो तो हमें नहीं पता हमने कितना। बिल्कुल ठीक बात। डेसिमल है तो फिर तो और भी मसला हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल को हम वो डिस्क्रिटाइज कर सकते हैं कि एक लार्ज नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे कर दें। ठीक है, कि वो डिस्क्रीट हो जाए। बट अगेन यू आर राइट, अगर वो डिस्क्रीट नहीं है फिर भी बहुत बड़ा मसला है। ठीक है,
अच्छा, लेकिन एक मेरा सवाल का जवाब दे, ये हमने जो एल्गो किया है, मैं दोबारा से एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है? इमेजिन करो, अब मैं वेट थोड़े से बड़े बड़े डाल रहा हूं, यानी ये 100 है, ये 50 है, और ये 25 है, और फिर लेट से ये 100 है, और ये 200 है, और ये लेट से 50 है, समथिंग लाइक दैट, और ये 300 है, ठीक है? अब मैं कलर दोबारा चेंज कर लेता हूं। अब बेटा मुझे इस बात का जवाब दें कि सबसे पहले वर्टेक्स जो है वो ये बनता है जब इसका मैं डिस्टेंस 0 कर देता हूं, बाकी सबके डिस्टेंसेस, इसका डिस्टेंस 50 और 100 हो जाता है, और इसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, 50 हो जाता है, ठीक है? अच्छा मुझे बात बताओ, अब हमारा जो क्लॉक टिक वाला आइडिया है, वो पहले टाइमर उसका 0 था, 0 से कितना हो जाएगा, 1 2 3, कितनी दफा टाइमर जो है वो फजूल में चल रहा है? हमें एक बात कंफर्म पता है कि बाकी तमाम के डिस्टेंसेस इंफिनिटी हो चुके हैं, इंफिनिटी है, और इसका 100 और इसका 50 है, कितना कितना बेसिकली 49। टाइमर 49 तक फजूल टाइम जाया करेगा वो, इट विल बी वेस्टिंग टाइम, है ना? तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो क्या निकाल के दे दे मुझे, जो बेसिकली, सॉरी कौन सी वाली वैल्यू, मिन वैल्यू, 50 निकाल के दे दे कि एग्जैक्टली। यहाँ तो बेसिकली हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो हमेशा एक मिनिमम मेंटेन करके दे इन एफिशिएंट टाइम। ये बात समझ आ गई? व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर नेम जो कि मिनिमम वैल्यू आपको कभी भी रिटर्न करके दे सकता है, और उसको अपडेट भी, किसी भी वैल्यू को अपडेट भी किया जा सकता है जी। हीप डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? कौन सी वाली हीप, मिन हीप, मिन ही ठीक है? और जो मिन हीप की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? कि आपने, हमें आखिर में टाइम मिला तो हम देखेंगे, और लेकिन मैंने पिछली क्लास में ओवरऑल आइडिया दे दिया था, ठीक है? मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ आइडिया देना था आपको। तो जो मिन हीप है उसकी सबसे मजेदार बात यह है कि मिनिमम जो है, मिनिमम वो O ऑफ 1 में ला के देता है। डिलीट मिन जो है वो कितनी देर में करता है, वो log n में करता है। अपडेट जो है वो कितनी देर में करता है, किसी की वैल्यू को अपडेट करना वो कितनी देर में करता है, लॉगिन में वो भी log n में करता है। और कैसे करता है कि जिसकी वैल्यू मैंने चेंज की है, उसकी वैल्यू छोटी हुई है ना, वो फिर अपने पेरेंट से कंपेयर होगी, फिर वो उसके अपने पेरेंट से कंपेयर होगी, और अगर वो ये वैल्यू से उससे छोटी है, बड़ी है, तो कुछ नहीं होगा, और अगर छोटी है तो वो अपने पेरेंट से स्वैप कर देगा, और फिर इसके ऊपर हीपिफाई अप कॉल हो जाएगा, और इस तरह वो ऊपर आता जाता है। सो जो अपडेट की कॉस्ट है वो कितनी होती है, वो भी log n होती है। मिन की कॉस्ट O ऑफ 1 होती है, डिलीट मिन की कॉस्ट log n होती है, ठीक है? दैट्स ऑल वी नीड, ठीक है? एक और होती है जिसे कहते हैं बिल्ड हीप, बिल्ड, और जो बिल्ड की कॉस्ट होती है वो O ऑफ n होती है इसका, जो मिन हीप, ठीक है? अगर आप अच्छा वो करें, क्या कहते हैं, एनालिसिस करें, जो मैं आज की क्लास में शायद एंड में बता दूं, ठीक है? ठीक है? डज इट मेक सेंस? और बाद में एक मजेदार बात, ये जो मिन हीप है, अगर ये आपको पता लग गया है कि डिलीट मिन जो है वो log n में करता है, और अपडेट, और बस ये बात, और बिल्ड हीप O ऑफ n में, एक दफा आपने बिल्ड करनी है तो O ऑफ n में बिल्ड हो जाएगा। तो देयर इज ए वेरी ब्यूटीफुल सॉर्टिंग एल्गोरिथम एज वेल, जिसे कहते हैं हीप सॉर्ट, जो कितनी देर में चलता है, n log n में चलता है। कैसे कर सकते हैं आप, क्या करें, क्या करें आप एक हीप बिल्ड कर लें, कितनी देर लगी हीप बिल्ड करने में, O ऑफ n टाइम, क्या करते जाएं तो आपका बाकी रिमेनिंग काम n log n में हो जाए। सर हर इंडेक्स पे हीपिफाई आप कॉल करना। नहीं, बिल्ड हीप हो गया, बिल्ड हीप कैसे हुआ है वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन बिल्ड हीप हो गया, अब क्या करें, हीप बन गई हुई है वो। डिलीट मिन की कॉस्ट कितनी है, लॉगिन log n। आप एक दफा डिलीट करें, उसको अरे वेक्टर के शुरू में रख,
जो आपने आउटपुट करनी है, फिर डिलीट करें उसको वेक्टर के दूसरे इंडेक्स पर रखें, फिर डिलीट मिन करें। पहली दफा जब डिलीट मिन करेंगे तो क्या निकलेगा? मिनिमम। जब सेकंड दफा डिलीट करेंगे तो क्या निकलेगा? हीप में से सेकंड दफा जब डिलीट मिन करेंगे तो क्या निकलेगा? बता दें यार, क्या हो गया? सेकंड मिनिमम आ गया। सेकंड मिनिमम निकलेगा। और जब आप तीसरी दफा डिलीट मिन करेंगे तो क्या होगा? थर्ड मिनिमम निकलेगा। और आप इसको वेक्टर के अंदर पुश करते जाएं तो आपकी ओ ऑफ n log n के अंदर, क्योंकि डिलीट मिन की कॉस्ट log n होती है, तो n log n में आपने क्या कर लिया, आपने बेसिकली सॉर्टिंग कर दी। इसे कहते हैं हीप सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, तो हीप डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हमने एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी पढ़ लिया जो n log n में सॉर्टिंग करता है। ठीक है, अच्छा जी, अलार्म क्लॉक वाला जो आइडिया था वो भी एक सूडो एल्गोरिथम था। क्योंकि जैसी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी v प्लस अगेन वेट ऑफ ऑल द एजेस, which is too much. It's again a pseudo algorithm. It's not even an algorithm. It's a pseudo algorithm. But this gives us the idea of our algorithm, which is very, very famous idea. It's called Dijkstra algorithm. और वो सिंपल सा काम करता है। वो बेसिकली इस अलार्म क्लॉक को हटाता है। ये जो हमने अलार्म क्लॉक था ना, इस अलार्म क्लॉक को बेसिकली वो हटा देता है। और वो कैसे हटाता है? वो कहता है, सुने गौर से, वो क्या करता है, वो कहता है एक क्यू बनाओ। ये क्यू एक स्पेशल क्यू है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रायोरिटी क्यू। और ये बेसिकली हीप है। कौन सी हीप है? मिनिमम हीप है। ठीक है, तो शुरू में वो क्या करता है, हर एक के डिस्टेंसेस इंफिनिटी कर देता है, उसके पेरेंट निल कर देता है। ठीक है, और अब वो क्या करेगा, वो करेगा ये कि सबसे पहले वो मेक हीप कॉल करता है। मेक हीप का मतलब है बिल्ड हीप। तो वो बेसिकली और s का डिस्टेंस 0 कर देता है। तो बाकी सबके इंफिनिटी डिस्टेंस है और s का डिस्टेंस 0 है, और इस s डिस्टेंस की बेस पे उसने हीप बनाई हुई है। तो सबसे ऊपर कौन सा आ जाएगा? हीप में सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ? मेक हीप करने के बाद s पड़ा होगा। ठीक है यार, प्लीज आप लोग आंसर दें, ये गलत बात है जी। तो क्या होगा? s पड़ा होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, कहते हैं जब तक हीप एम्प्टी नहीं हो जाती, आप ऐसा करें, डिलीट मिन करें। जो u वर्टेक्स है उसकी तमाम एजेस पे जाएं और देखें क्या ये वो ऑपरेशन, इसे हम क्या कहते थे? रिलैक्स ऑपरेशन। और कहता क्या है कि आप जिस एज पे जा रहे हैं, जिस वर्टेक्स पे जा रहे हैं, वो कहता है उसका डिस्टेंस जो पहले ही आपने कंप्यूट किया हुआ है, क्या उसका डिस्टेंस इस नए जो एज वाला डिस्टेंस है प्लस जो जहां से आप शुरू, जिस पे आप आ चुके हुए हैं, इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है, उसके डिस्टेंस को हम ऐड करें तो क्या ये जो वैल्यू बनती है वो क्या ग्रेटर है? अगर जो अपडेटेड वैल्यू है, अब जिससे आपने अपडेट करना है वो छोटी वैल्यू है, तो आप ऐसा करें, अपडेट कर दें और इसके प्रीवियस यानी पेरेंट को क्या कर दें? यू जाके असाइन कर दें, और इस वी वर्टेक्स के ऊपर जाके डिक्रीज की कॉल कर दें। डिक्रीज की का क्या मतलब है कि अब कौन सा ऊपर आ जाएगा? ये वर्टेक्स जो है इसके अपडेट कॉल होगा, तो हीप में अगर इसने ऊपर थोड़ा सा ऊपर ट्रेवर्स करना है तो कर लो ट्रेवर्स। ठीक है, अच्छा आप मुझे एक बात का जवाब दें, मैं ना यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू बना रहा हूं लेकिन हीप नहीं बना रहा। ठीक है, तो आपने मुझे ऑर्डरिंग बतानी है, शुरू में किस ऑर्डर में पड़े हुए होने चाहिए। लेट्स से कोई भी मैं ऑर्डरिंग कर देता हूं, तो सबसे ऊपर हमें ये पता है, हमने ए के ऊपर कॉल किया लेट्स। ठीक है, तो ये हमारा एस है। तो सबसे टॉप पे कौन पड़ा हुआ? हीप में सबसे टॉप पे कौन पड़ा हुआ? मैं ऑर्डरिंग के हिसाब से लिख रहा हूं। ठीक है, हीप ऑर्डर में नहीं लिख, मैं एक ऑर्डर के हिसाब से लिख रहा हूं। हाँ जी, सबसे पहले क्या पड़ा हुआ? ए पड़ा हुआ। और लेट्स से फिर इस ऑर्डर में पड़े हुए हैं, यहाँ पे डी पड़ा हुआ है, फिर ई पड़ा हुआ है, और फिर बी पड़ा हुआ है, और फिर सी पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये मैंने इस ऑर्डर में इसलिए रखे क्योंकि बेसिकली हर एक के ऊपर इंफिनिटी पड़ा हुआ है, तो इट डजंट मैटर जिस ऑर्डर में मर्जी पड़े। ठीक है, हाँ जो ए है उसका डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अब इससे किस किस के ऊपर अपडेट कॉल होगी बताएं? बी और सी पे। बी और सी के ऊपर। बी का डिस्टेंस पहले इंफिनिटी था, अब क्या सेट हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसका भी इंफिनिटी था, क्या सेट हो जाएगा? 2। तो कौन हीप में ए, अच्छा ए एक्सट्रैक्ट हो गया,
ए यहां से एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब हीप में नया ऑर्डर क्या होगा मुझे ये बताएं, जो प्रायोरिटी क्यू है, टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा होगा? सी पड़ा होगा, फिर बी पड़ा होगा, और फिर डी एफ डी और एफ पड़ा होगा। डजंट मैटर वो जिस तरह मर्जी पड़ा, ठीक है। डज इट मेक सेंस? हाँ जी। सी अब बेसिकली वो क्या करेगा, वो सी को निकालेगा। सी का मतलब बेसिकली क्या है कि जो क्लॉक टिक 1 है वो उसने बचा लिया। वो याद है क्लॉक टिक 1 भी चलता था, 0 के बाद 1 भी चलता था, वो अब चलाने की जरूरत नहीं। ये बात समझ आ गई? अब मुझे बताएं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो ये समझ में आ रहा है ना कैसे चल रहा है? ये 2 चलेगा, इसका पेरेंट क्या सेट हो जाएगा? इसका पेरेंट ए सेट हो जाएगा। फिर अगली और इसके थ्रू जब आप विजिट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा 2 + 4 6, हाँ जी, 2 + 5 कितना हो गया? 7, हाँ जी। उसके बाद किसकी बारी आ रही है? और इसका पेरेंट क्या सेट हो गया? इसका पेरेंट सी सेट हो गया, इसका पेरेंट क्या सेट हो गया? सी सेट हो गया, हाँ जी। अब क्या होगा? अब इसकी बारी आनी है 2 वाली, 2 के थ्रू बाय द वे ये भी सेट हो गया। ये कितना हो गया? 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। तो इसका पेरेंट पहले ए था, लेकिन अब ए को कट करके कौन सा पेरेंट बन गया इसका? इसका पेरेंट क्या बन गया? सी बन गया। डज इट मेक सेंस? समझ में आ रही बात? और फिर क्या करता है? अब क्लॉक किसकी क्लॉक टिक की? अब बेसिकली क्यू में सबसे ऊपर कौन पड़ा हुआ है? बी पड़ा हुआ है। जब सी भी निकल जाएगा तो बी पड़ा होगा, राइट। और बी के ऊपर क्या होगा? और बी को जब निकालेंगे तो बी से क्या क्या अपडेट होगा? बी से बेसिकली ये डी भी अपडेट होगा। 3 + 6 कितना होता है? 3 + 2 कितना होता है? 5 हो जाता है। तो ये बेसिकली इसको सेट कर देता है, ठीक है। और ये सी से कट के क्या हो जाता है? बी हो जाता है, ठीक है। और ये भी अपडेट हो जाएगा। तो 3 + 3 कितना होता है? 6। तो ये कट के इसका पेरेंट कौन बन जाएगा? इसका पेरेंट बी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अपडेट होते जाएंगे और इस तरह से आगे चलते जाएंगे। इसके बाद 3 ये निकल गया, बी निकल गया, और अब किसकी बारी आएगी? हाँ जी, डी की पहले बारी आएगी या ई की पहले बारी आएगी? इसका 5 लिखी हुई है, इसकी वैल्यू 6 लिखी हुई है, तो किसकी पहली बारी आएगी? डी पहले डी पहले आएगी। तो डी पहले निकलेगा, डी से ये अपडेट नहीं कर सकता, खत्म हो गई बात। ई आया, ई से जब भी ई भी कोई किसी को अपडेट नहीं कर सकता, वी आर डन, ठीक है। इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ये बताएं। ओ ऑफ, हाँ जी बताएं। बी प्लस ई होगी सर। बी प्लस गलत, नहीं वी प्लस एक से वी प्लस ये देख लें पहले, ये देख लें। मिन निकालने की कॉस्ट कितनी है? ओ ऑफ 1। डिलीट की कॉस्ट कितनी है? log n। और अपडेट की कॉस्ट कितनी है? log n। अब मुझे बताएं कितनी दफा डिलीट कॉल होगा? हाँ जी बताएं। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल हियर। हाँ जी बताएं। कितनी दफा डिलीट कॉल होगा? कितनी दफा डिलीट कॉल होगा मुझे बताएं। तो वी लॉग वी प्लस, हाँ जी, अभी एक और चीज भी रहती है, वो क्या है? कितनी दफा अपडेट कॉल होगा, डिक्रीज की कॉल होगा? टोटल कितने अपडेट्स हो सकते हैं? जितनी क्या है? जितनी टोटल एजेस हैं। शाबाश। तो ये हो जाएगा ई लॉग वी, ठीक है। सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ओ ऑफ वी लॉग वी प्लस ई लॉग वी, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ ऑफ, ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि देयर इज अ वेरी फेमस डेटा स्ट्रक्चर गिवन बाय Fibonacci, sorry it is not Fibonacci, somebody else, you don't remember that। उन्होंने बेसिकली एक और तरह की हीप बनाई थी जिसे कहते हैं Fibonacci हीप। Fibonacci हीप, और इसकी मजेदार बात यह है कि उसमें जो डिक्रीज की है ना वो O ऑफ 1 में हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली एमोटाइज्ड O ऑफ 1 में हो जाता है। तो बेसिकली देयर इज अ वेरी फेमस एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर व्हिच रिमूव्स दिस थिंग। तो ये डिजक्स्ट्रा का जो एल्गोरिथम है वो बेहतर होके कितना हो जाता है? वी लॉग वी प्लस ई में हो सकता है इफ वी यूज
ये है यूजिंग बाइनरी हीप, एंड दिस इज बाय यूजिंग कौन सी हीप? फिबोनाची। फिबोनाची। ठीक है, ठीक है। So there is a bonus question in the next assignment if somebody can write a write up on Fibonacci heap, ठीक है, and also implement using the implementation अगर वो इसको Dijkstra को बेहतर कर सके, ठीक है। चलें, Dijkstra algorithm fails. Actually, it hates negative edges. फ्राज पिछले वाले में से क्वेश्चन जी बताएं जी। तो फ्राज ये जो हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है ए से बी पे जाने का वेट 4 है, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मतलब मिलेगी? कौन सी, दोबारा बोलें क्या? वेट वाली, ये ए से बी में अगर आप जाए, बी में जाए, ए से बी तक कैसे जाएंगे? 3 डिस्टेंस से पहुंच जाएंगे। ये वाली या ये वाली? हाँ ये इन्फॉर्मेशन ये तो मुझे एडिशनसी लिस्ट से जी। मिल रही है ना, एडिशनसी लिस्ट से मिल रही है, ये तो मुझे ठीक एडिशनसी हो। लिस्ट से मिल रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है जब हम आगे वाले पे कॉल करते हैं तो हम PID भेजते हैं, पेरेंट ID भेजते हैं, हाँ, तो हम साथ में जो वेट है पिछले का और ये आगे, मतलब पिछले तक जो वेट है और आगे वाला जो वेट है, इसका सम कैलकुलेट करके वो भी भेज, तो भेज दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो छोटे छोटे चुटकुले हैं। तो उस अब देख उससे सरफराज ये फर्क पड़ेगा, ए से अगर आप सी पे जाएंगे तो वो पिछले वाले का वेट 2 भेजेगा और सी से बी पे जाएंगे 2 + 1 3 भेजेगा। तो अब इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर 3 जो है वो 4 से छोटा है तो फिर बी का जो पेरेंट आईडी है वो चेंज हो जाएगा, ए से सी हो जाएगा। तो वही किया मैंने, यहाँ हमने बात sure। यही नहीं किया हमने यहाँ पे। ये क्या किया हुआ यहाँ पे? हमने ये नहीं किया हुआ। उसमें तो हीप की जरूरत ही नहीं है। तुम कह रहे हो हीप की जरूरत नहीं है, हाँ दोबारा बोलो। तो फिर मिनिमम कैसे मेंटेन होगा? अगली बारी किसकी है वो? हीप तो हमें इसलिए चाहिए ना कि अगली बारी किसकी है वो मेंटेन करें। सारा मसला क्या था? अगली बारी किसकी है, ये कौन निकालेगा? हमें मिनिमम मेंटेन करने पड़ते हैं ना। वो हो सकता है सी के थ्रू तुम आई मीन ऐसे हो सकता है कि लुक एट दिस, ये यहाँ पे देखो, ये एक वर्टेक्स था, इसकी बारी आई है, इसने जिन जिन को अपडेट किया है, ठीक है, वो ये वर्टेक्स थे, लेकिन अगली बारी इसकी आनी थी, या कोई और वर्टेक्स है, 100 और वर्टेक्स है, उनमें से किसी एक की बारी आनी थी, तो क्या कैसे निकालोगे? ये प्रॉब्लम है। मिनिमम निकालना है इज द मेन प्रॉब्लम, मिनिमम मेंटेन करना इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Dijkstra algorithm fails. Dijkstra algorithm fails if we have what? नेगेटिव वैल्यूज। Negative edges. नेगेटिव डिस्टेंस के सेंस नहीं बनती है डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं बनती, लेकिन आप ऐसे समझें कि फॉर एग्जांपल आप गेम खेल रहे हैं, उस गेम में बेसिकली आप हम खेलते हैं, आमतौर पे आपकी एनर्जी क्या होती है? वो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो बेसिकली आपके यहाँ से यहाँ तक जाने में इतनी एनर्जी लग रही है ना, है ना? अच्छा। वो लेट्स से आप पॉजिटिव कह रहे हैं, ठीक है, आप इतना कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बेसिकली आप जहां से यहाँ पाथ से जाएंगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। याद है वो बोनसेस होते हैं गेम्स के अंदर, या आप फॉर एग्जांपल पाथ पे जा रहे हैं, आप फ्यूल कंजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन आप एक रास्ते से जाते हैं जहां पर बेसिकली ऑयल स्टेशन है, वहां से आप ऑयल भरा लेते हैं। तो अगर आप फ्यूल कंजम्पशन को पॉजिटिव कह रहे हैं तो फ्यूल इंजेक्ट करने को नेगेटिव कहें। तो बहुत ज्यादा जगहों पर नेगेटिव की जरूरत पड़ती है। फ्लो, आप नेटवर्क फ्लोज की बात करें तो वहां पर भी ऐसी होता है। बैंडविड्थ जहां अवेलेबल है उसको हम पॉजिटिव वैल्यू कहते हैं, अगर वहां उसके अपोजिट साइड से अगर सिग्नल्स आ रहे हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू को कहलाएगी, ठीक है। ट्रैफिक के सेंस में अगर हम कहते हैं कि इस तरफ नेगेटिव अगर आ गया तो आप इधर नहीं जा सकते, दूसरी डायरेक्शन से अगर फ्लो बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया तो इट्स अ नेगेटिव डायरेक्शन। तो नेगेटिव आपको हर बहुत सारे जगहों पर मिलता है, ग्राफ्स के अंदर बहुत सारे जगहों पर नेगेटिव एजेस मिलती हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू, ठीक है। अच्छा जी, ये क्यों फेल हो जाएगा ये भी देख लेते हैं। ए पे चलाओ इसको,
सो लेट्स ट्राई टू डू टू रन डिजक्स्ट्रा। तो ए के ऊपर अगर मैंने शुरू किया है तो ए किस इसको अपडेट करेगा, इसको, ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा, 99 ये हो जाएगा 99। अच्छा, उसके बाद किसकी बारी आएगी, बी की बारी आएगी, है ना। बी क्या करेगा, जीरो भी नहीं होगा, सी को भी नहीं। सॉरी, हाँ जी, जीरो भी है, ये जीरो भी अपडेट होगा। चलो जी ठीक है, जीरो अपडेट होगा। अब क्या होगा, अब 1 की बारी आएगी, हम सी ही है, मतलब जीरो ही है। सी 0 है, ठीक है ना, सी की तो सी से आगे कुछ भी नहीं अपडेट होगा, ठीक है। अब बी की बारी आ गई, बी क्या करेगा, बी क्या करेगा, बी से ये एज जा रही है लेकिन वो हीप से निकल चुका हुआ है, ए भी हीप से निकल चुका हुआ है और सी भी हीप से निकल चुका हुआ है। तो बी से ये वाली एज तो जानी नहीं है, ये तो अपडेट होनी नहीं है, क्योंकि एक दफा हीप से निकल गया तो उस पे देखो ना, अपडेट किस पे कॉल होती है, अपडेट किसके ऊपर कॉल होती है, जो हीप में मौजूद होता है। जो हीप से निकल गया वो निकल गया, उसको वो दोबारा हीप में नहीं आ सकता, वो तो एक्सट्रैक्ट मिन होके डिलीट मिन होके निकल गया। तो मसला यहां पर सबसे बड़ा ये है कि सी निकला जा चुका है, बी भी निकला जा चुका है। तो जब डी की बारी आई तो बस ये कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल रास्ता क्या है बता सकते हैं आप, एक्चुअल ग्राफ जो होना चाहिए वो होना ये चाहिए कि ए से डी पे आता, डी से बी पे जाता और इस पे डिस्टेंस सेलेक्ट होता -200, ठीक है, और यहां से यहां पर आता और इसका डिस्टेंस सेलेक्ट होता कितना, यहां पे सेलेक्ट होता -200। दिस शुड हैव बीन द एक्चुअल पाथ, लेकिन आया कौन सा पाथ है, आया है ये वाला पाथ, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, जो कि बिल्कुल इससे उलट है। इसमें मतलब एक जो मुझे नजर आ रही है कि मिनिमम निकाल के उसको सबसे प्लस कर दें, लेकिन व्हाई डज दैट वर्क, इफ दैट वर्क्स, समझ नहीं, इफ इट डजंट वर्क, मिनिमम निकाल के तुम कह रहे हो, कन्वर्ट कर देगा। मिनिमम निकाल के तुम कह रहे हो कि अपडेट कर दें। मसला पता क्या है, मिनिमम निकाल के अपडेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बेसिकली तुम कह रहे हो पहले मैं -300 को अपडेट करूं, और भाई इसका डिस्टेंस शुरू में, मैं कह रहा हूं कि इसका डिस्टेंस -300 नहीं, -300 सब वेट्स में ऐड कर दें तो सब आ पॉजिटिव हो जाएगा। तुम कह रहे हो हर एक के अंदर मैं +300 ऐड कर दूं, वेरी गुड पॉइंट। सो ऐसा ने जो आइडिया दिया है विच इज ए फेल्ड आइडिया, जो कि मैं आमतौर पे मिड टर्म में सवाल देता हूं, तो इरेज द पेन, ठीक है, इसने पेन कर दिया। अच्छा, एहसन का आइडिया सुने क्या कहता है, वो कहता है मैं सब के अंदर +300 ऐड कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, इसने कहा हर एक को पॉजिटिव वैल्यू बना दो, तो क्या इससे आंसर ठीक नहीं हो जाएगा, मतलब पीछे पॉजिटिव के लिए चल रहा था ना, तो फिर चलना तो पॉजिटिव के लिए चलना चाहिए, एंड द आंसर इज रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग, ये देखो, ये एक वर्टेक्स था, ये एक वर्टेक्स था, ये एक वर्टेक्स था, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस था लेट्स से लेट्स से 125, ठीक है, ओके। ये जो वैल्यू है वो है माइनस में 300, ठीक है, और ये है 100, ये 100 है, और लेट्स से ये 100 और ये लेट्स से ये 100 है, और ये बल्कि 100 भी नहीं करते, ये लेट्स से 1 है और 1 है। मुझे बताएं इस S से लेकर A तक का डिस्टेंस कितना है, मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 2 है। लेकिन अब अगर मैं एसन के आइडिया को देता हूं और एसन का आइडिया कहता है हर एक के अंदर 300 ऐड कर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 301, ये कितना हो जाएगा 301, और ये कितना हो जाएगा 425। हाँ जी, मिनिमम डिस्टेंस कौन सा निकला, अब S से A तक मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, कैन यू सी द प्रॉब्लम ऐसा, जी जी जी, ठीक है, सो इट विल गोइंग टू फेल। फाइनल में
फाइनल में हम जितने एजेस पाथ में जितने एजेस हैं उतने माइनस कर सकते हैं 3 यूनिट्स मल्टीप्लाई करके। ऐसे नहीं होता ना, इतना आसान नहीं है ये, आई मीन इट विल गोइंग टू फेल, इतना आसान नहीं है, ठीक है। एक्चुअली इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस। ये जो फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ को, जो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मैं एक और जगह भी आपको बताऊंगा, जिस ये एनालॉजी जो एसन ने की है ना, वो फेल हो जाती है, ठीक है। देयर इज अ वेरी फेमस प्रॉब्लम जो कि बेसिकली इसका उलट है, और वो है फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। एंड फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट, सो फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज एन इजी प्रॉब्लम। एंड बाय डाइजेक्स्ट्रा, और मैं जो अभी एक दो और एल्गोरिथम बता रहा हूं उसके थ्रू, इसको हम बेलमैन फोर्ड कहते हैं, वो इसको निकाल लेते हैं, बड़ा इजीली निकाल लेते हैं, लीनियर टाइम में, या लीनियर नहीं, सम पॉलिनोमियल टाइम में निकाल लेते हैं। फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस is actually one of the hardest problem in computer science, and that is a very famous problem set is called NP-complete problem. ये मैं आपको, हम आपको कुछ दिनों बाद आपको उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होना तो एसन वाला आइडिया यही चाहिए कि मैं हर नंबर को नेगेटिव कर देता हूं, हर नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर, हर वेट को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, और अब मैं डाइजेक्स्ट्रा या बेलमैन फोर्ड जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालता है वो मैं कॉल कर दूं, तो होना ये चाहिए कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आ जाए। लेकिन द एग्जैक्ट सेम रीजन, दिस गोइंग टू फेल, दिस गोज टू फेल होगा, ठीक है। अच्छा, सो हियर इज द आइडिया, जो बेलमैन फोर्ड का आइडिया मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। वो कहता है मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात बताओ, इससे ये ऑपरेशन क्या था जिसको हम क्या कहते हैं, अपडेट ऑपरेशन, या जिसको हम रिलैक्स ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। वो क्या कहता है, वो कहता है भाई अगर मैंने v का डिस्टेंस कंप्यूट किया हुआ है, ठीक है ना, तो बेसिकली डिस्टेंस जो v कंप्यूट होता है वो क्या कंप्यूट होता है, वो होता है या तो उसका पुराना डिस्टेंस ही मेंटेन रहता है, या क्या होता है, जिसके ऊपर आने वाली तमाम एजेस हैं उनका मैं देखता हूं कि उस एज का वेट, और जहां से एज आ रही है उस वर्टेक्स का वेट मैं देखता हूं, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, इनमें से जो भी मिनिमम है ये इस डिस्टेंस को असाइन करता है। ये बात समझ में आ गई? ये मेरा अपडेट ऑपरेशन है, जो कहां पे चल रहा था, वो जो कि बेसिकली यहां पे चल रहा था, याद है, यही था ना, यहां पर यही चल रहा था ना, ठीक है ना। अच्छा, इसे कहते हैं रिलैक्स ऑपरेशन। क्या कहते हैं? रिलैक्स ऑपरेशन। ये क्या मजाक, एक मिनट, सॉरी, इसे कहते हैं इरेज, और सॉरी इरेज पेन, से जाके पेन दोबारा, इसे कहते हैं कौन सा ऑपरेशन, इसे कहते हैं रिलैक्स ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, अब एक मैं आपको एल्गोरिथम बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया, और वो कहता क्या है। अच्छा, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, एक वर्टेक्स है जिसका नाम है एस, जहां से हमने डिस्टेंस निकालने, मुझे एक बात का जवाब दें, ये कोई और वर्टेक्स है जिस तक हमने डिस्टेंस निकालना है, मुझे एक बात का जवाब दें, इस एस से बी तक मैक्सिमम डिस्टेंस कितने एजेस का हो सकता है? मैक्सिमम सारे एजेस को ट्रैवर्स करता हो जाए। नहीं, सारे एजेस को ट्रैवर्स करता हुआ नहीं हो सकता। इट्स ए पाथ ना, तो पाथ की लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है? यानी मैं ऐसे नहीं जा सकता है ना, ये देखो, मैं ऐसे नहीं जा सकता, ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये एज है, तो मैं ऐसे नहीं जा सकता कि मैं यूं जाऊं फिर यूं जाऊं फिर यूं जाऊं, ठीक है, फिर यूं जाऊं फिर यूं जाऊं, यहाँ पे भी एक वर्टेक्स है, और फिर यूं जाऊं और फिर यूं जाऊं, ऐसे नहीं हो सकता। इट हैज टू गो, एक वर्टेक्स दो दफा नहीं आ सकता। ये समझ में आ रही है बात? सो एक वर्टेक्स एक ही दफा आ सकता है, तो एक वर्टेक्स जब एक ही दफा आ सकता है तो मैक्सिमम इसकी लेंथ कितनी हो सकती है? ई नहीं हो सकती, ई तो बहुत ज्यादा हो सकती है। तुम कह रहे हो एन स्क्वायर डिस्टेंस का भी हो सकता है, एन स्क्वायर एजेस भी का भी पाथ हो सकता है। ये समझ में आई मैंने क्या बात की है? अनस ने कहा सारी एजेस हो सकती हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैक्सिमम पाथ की लेंथ कितनी हो सकती है? पाथ बाय डेफिनेशन इसके हर वर्टेक्स एक दफा आ सकता है। हाँ, मतलब v वर्टिसेस होंगे तो v -1 नहीं v, सो बेसिकली मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो सकता है वो कितना हो सकता है? वो ये v -1 लेंथ का हो सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई?
अच्छा अब एक बात सुने, व्हाट्स द आइडिया ऑफ द एल्गोरिथम जो कि हम नेगेटिव एजेस पे भी चलाएंगे, वो ये है, कहता है वो इस ह्यूरिस्टिक को यूज करता है, और वो ये कहता है कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो सकता है वो v - 1 हो सकता है। ठीक है, कितना हो सकता है? v - 1 हो सकता है। ठीक है ना? वो कहता है ऐसा करते हैं, एक लूप लगाते हैं, और लूप लगाते हैं तमाम एजेस के ऊपर। सर अब ये वेटेड डिस्टेंस की तो नहीं बात होगी? अब ये मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा, अब वो बेसिकली तमाम एज सेट की बात कर रहा है। तो एज लेट्स से मैं कह रहा हूँ पेयर कि की वेटेड डिस्टेंस की तो बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं वेटेड डिस्टेंस की बात कर रहा है। क्या होगा? क्या क्यों कह रहे हो ये तुम? इससे क्या ताल्लुक है? वेटेड हो या ना हो, उससे क्या फर्क ताल्लुक है? मैक्सिमम पाथ लेंथ कितनी हो सकती है? v - 1 हो सकती है। -1 है ना, तो हम मतलब v - 1 तो वेटेड को मिला के नहीं कर सकते, वो उसके नंबर ऑफ एजेस नहीं होंगे। मुझे समझ में नहीं, तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ भाई डिस्टेंस तो हम मैक्सिमम, वेट से नहीं वो निकाल कह रहा है मैं डिस्टेंस हम वेट प्रीवियस वर्टेक्स का वेट प्लस एज से निकाल रहे हैं। तो v - 1 जो है ये अपर बाउंड आप लगा रहे हैं डिस्टेंस के ऊपर। नहीं, मैं डिस्टेंस के ऊपर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कितने हॉप्स हो सकते हैं, ठीक है। कितनी एजेस हो सकती है दरमियान में ए से एस से बी तक आते हुए, और वो वेटेड एजेस होंगी। ये एक एज है, फिर ये एक और एज है, फिर ये एक और एज है। तो ये जो एजेस हैं जिनके ऊपर वेट होंगे, वो वेट W1 होगा, ये W2 होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना? तो वो कह रहा है कि ये कितने वेट्स मैंने सेलेक्ट किए होंगे, मैक्सिमम v - 1 होंगे। किसी भी एक पाथ में ए से एस से बी तक पाथ में मेरे मैक्सिमम कितनी लेंथ की हो सकती है, पास होता है वो v - 1 का पास। ठीक है जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा अब हम एक काम करते हैं, और वो काम क्या है? वो काम ये कहता है, वो कहता है कि मैं इसको ना इरेज कर देता हूं। ओके, नाउ हाउ इट वर्क्स इन द फॉलोइंग फैशन। वो कहता है फॉर ईच एज ई जो कि uv है, ठीक है, इन ई वो हर एज पे जाता है। ठीक है, और वो कहता है कि काम करो, अपडेट कर दो। ठीक है, अपडेट कर दो किसको? ये EUV जो है वो भेज देता है इसको। ठीक है, ठीक है, वो कहता है अगर अपडेट होता है, और बाद में अपडेट जो है ना वो हो सकता है एक बूल रिटर्न करे, वो भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं। बस ये कहता है वो अपडेट कॉल कर। ठीक है, हर एज पे जाओ, उस पर अपडेट कॉल करो। ठीक है, सो लुक एट दिस। वो कहता है सिंपल सा एक काम करो, वो कहता है शुरू में सबके डिस्टेंसेस इंफिनिटी कर दो, और वो करता क्या है, वो कहता है सबके डिस्टेंसेस और पेरेंट्स जो हैं वो प्रीवियस जो है वो इंफिनिटी कर दो। वो कहता है एक काम करें, और बाय द वे डोंट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग कि अगर ये मिनिमम अपडेट हो, अगर ये मिनिमम ये वाला है, तो साथ उसके वो एक और चीज भी करता है, उसका पेरेंट भी चेंज कर देता है। क्या मतलब? अगर ये वाला केस हो तो वो प्रीवियस ऑफ, हाँ जी बता सकते हैं आप, किसका प्रीवियस चेंज करेगा? वो बता दो यार। प्रीवियस ऑफ v विल बिकम प्रीवियस ऑफ बिकम व्हाट? u। ठीक है ना? उसमें एक लाइन मैंने मिस की है, वो आप डाल दीजिएगा। शुरू में सबके प्रीवियस नल हैं और डिस्टेंसेस इंफिनिटी हैं, और वो कहता है कि भाई v - 1 दफा एक काम करो। वो क्या काम करो? वो कहता है कि मैं तमाम एजेस पे जाता हूं, उस पर अपडेट कॉल करता हूं। ठीक है, सो ये जो मैंने काम किया था ना, ये काम, इस काम को एक ऊपर एक और वो फॉर लूप लगाता है, और वो कहता है रिपीट हाउ मेनी टाइम्स? v - 1 टाइम। ठीक है, इसको वो v - 1 दफा चला देता है। तो बेसिकली वो कहता है, कहता है कि हर एज पे जाओ, उसका अपडेट कॉल करो। ठीक है, और एक बात सुने, होगा ये कि हर एक पे जब अपडेट कॉल करेगा, तो इमेजिन करें कि ये एक एस वर्टेक्स है,
ये और भी वर्टिसेस हैं, ठीक है, ठीक है, ये है एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा लेट्स से मैं कहता हूं वर्टेक्स नंबर 1 ये है, वर्टेक्स नंबर 2 ये है, वर्टेक्स नंबर 3 ये है, और ये चलते चलते ये लेट्स से ये वर्टेक्स नंबर 10, एस जो है वो वर्टेक्स नंबर 10, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पहली दफा जब ये आइटरेशन चलेगी तो किस किस के अपडेट कॉल होंगे, किस किस के अपडेट, क्या ये 1 से 2 का डिस्टेंस अपडेट होगा या नहीं 2 से 1 का डिस्टेंस अपडेट होगा? हाँ बता दें भाई, भाई सबके डिस्टेंसेस शुरू में क्या है? इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, तो सबके डिस्टेंसेस क्योंकि इन्फिनिटी हैं, सबके डिस्टेंसेस क्योंकि इन्फिनिटी हैं, ये इसका भी इन्फिनिटी है, इसका भी इन्फिनिटी है, सबके डिस्टेंसेस शुरू में इन्फिनिटी है ना। अब क्योंकि सबके डिस्टेंस शुरू में इन्फिनिटी, इसका सिर्फ 0 है और इसका भी इन्फिनिटी है, इसका भी इन्फिनिटी है, इसका भी इन्फिनिटी है, तो जब ये पहली दफा लूप चलेगा तो किस किस के लिए अपडेट कॉल होगा, किस इसका अपडेट बेसिकली अपडेट करेगा, बताएं। हाँ जी बताएं, एस की कौन सी, सिर्फ एस की नेबरहुड सिर्फ अपडेट होगी, बाकी कोई भी अपडेट नहीं होगा। डू यू अग्री और यू डोंट अग्री? सिर्फ एस से जो यूनिट डिस्टेंस के ऊपर हैं वो बेसिकली सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे, ठीक और फिर जब ये दूसरी दफा चलेगा तो फिर कौन से अपडेट होंगे? उनके फर्दर नेबर उनके फर्दर नेबर्स हो गए, फिर इट सीम्स लाइक ए बीएफएस अगेन। डू यू एग्री? जो डिस्टेंसेस अपडेट हो रहे हैं वो बेसिकली बीएफएस ऑर्डर में हो रहे हैं तकरीबन। ये बात समझ आ रही है? सो लुक एट दिस, उसी एल्गोरिथम पे हम दोबारा चलाते हैं, ये इसको मैं दोबारा से इरेज कर देता हूं, इरेज पेन, ठीक है। लुक एट दिस, तो हम लेट्स से, अब आप मुझे ऑर्डर बताएं, ऐसा इसके ऑर्डर बताओ, किसको क्या कहना है वो मैं कर देता हूं यहाँ पे। हाँ जी बताएं, इसको मैं क्या कहूँ, ए को ही 1 कह दें, उसी तरह चलाएं, उसी तरह चला लें, उसी तरह चला लेते हैं। तो ये 0 होगा, ये इन्फिनिटी होगा, और ये भी इन्फिनिटी होगा, और ये भी इन्फिनिटी होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। अब पहली दफा सो आइटरेशन नंबर 1 चल रही, ठीक है। अब देखना क्या होता है आइटरेशन नंबर 1 में, क्या होगा जी, इसका डिस्टेंस 0 है, इसका पेरेंट निल है, ठीक है, एन स्टैंड फॉर निल, ठीक है। हाँ जी, इसका ये अपडेट होगा डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा जी बताएं, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी? इरेज, इसको मैं इरेज करता हूं, और इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, विंडोज पी होता है 10, हाँ जी, इसका डिस्टेंस हो जाएगा कितना, डिस्टेंस हो जाएगा 1, ठीक है। इसका पेरेंट कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है जी। इसका भी, ये भी कट जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 99, और इसका पेरेंट क्या हो जाएगा, ए, ठीक है जी। इधर भी आ जाएं, इधर क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 0, और पेरेंट क्या सेट हो जाएगा, ए, ठीक है। अब आ जाए ये, अच्छा आप किसकी बारी आएगी, लेट जी, अब किसकी बारी है पहले, ठीक है। और यार एक गलती होगी हमसे, हमें ना इनकी ऑर्डरिंग कर लेनी चाहिए थी कि ऑर्डर लेट्स, चलो अब लेट्स से बी की बारी आएगी, ठीक है ना। अब जब बी की बारी आएगी तो बी से भी अपडेट कॉल होगा, ये अपडेट करेगा इसको, इस पे अपडेट कॉल हो सकता है, अपडेट चलेगा या नहीं चलेगा, नहीं, नहीं हाँ जी। फिर सी पे होगा, सी से अपडेट कहीं कॉल हो सकता है, नहीं, नहीं ठीक है। डी पे अपडेट कॉल होगा, जब डी पे अपडेट कॉल होगा तो क्या अपडेट होगा, 99 प्लस -300 कितना हो गया, -201 -201। तो बेसिकली इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ये हो जाएगा -201, और ये कितना हो जाएगा, ये पेरेंट हो जाएगा डी, ठीक है। ये हमारी पहली आइटरेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। बट अभी तक हमारा एल्गो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आइटरेशन नंबर 2 चलाएंगे। जब आइटरेशन नंबर 2 चलाएंगे तो क्या होगा, दोबारा से अपडेट होगा, हाँ जी। ए जो है, a + 1 यानी 0 + 1 कितना होता है,
1 1, तो ये क्या अपडेट होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, शाबाश। हाँ जी, फिर और ये भी नहीं अपडेट होगा और ये भी नहीं अपडेट होगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही अपडेटेड है। हाँ जी, अब क्या होगा? अब बी की बारी है। -200 + 1 कितना होता है? -200 अपडेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली अपडेट हो जाएगा, ये -200 आ पेरेंट जाएगा भी अपडेट और इसका पेरेंट अपडेट हो जाएगा क्या? सी। कैन यू सी हाउ इट इज वर्किंग? ये बात समझ आई? और ये बात समझ में आ रही है कि हमने जो एल्गोरिथम चलाया है ये v-1 दफा क्यों चलाया है? क्योंकि हमें ये पता है कि किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन का डिस्टेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है? v-1 दफा होता है। तो ये सर, जो ये अपडेट्स हो रही है, हाँ सॉरी, बबल सॉर्ट की तरह हम तब तक चला सकते हैं जब तक चेंज हैपन हो रही है। बिल्कुल, जब तक चेंज हैपन हो रही है। मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं, बेलमैन फोर्ड एक और काम भी करता है और वो काम पता क्या है? वो नेगेटिव साइकिल भी डिटेक्ट करता है। नेगेटिव साइकिल क्या होता है पहले मुझे ये बताएं। नेगेटिव साइकिल क्या होता है पहले मुझे ये बताएं। नेगेटिव साइकिल होता है एक ग्राफ में कि फॉर एग्जांपल ये एक वर्टेक्स था, इससे हम यहां गए, ये आया -5, ये एक और था, यहां पे था -2 और ये था -3, ठीक है। अब ये क्या है? इसका अगर ये साइकिल है ना, इसमें इस साइकिल में बेसिकली आप नेगेटिव साइकिल है, तो बेसिकली क्या हो रहा है? ये डिस्टेंस जो है, अगर मैं कहूं कि मैंने यहां इस S से A पे जाना, तो S से आप A पे आए -5 में, फिर -2 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर दोबारा इधर आएंगे तो देखो ना, -5 -7 -10 और फिर दोबारा गए तो -15 हो गया। तो ये बेसिकली क्या हुआ? अगर मैं साइकिल में जाता रहूं तो मैं बेसिकली इन्फिनिट एनर्जी हासिल कर सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना तो एक इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगा इस ग्राफ में। क्यों? डू यू एग्री कि अगर एक नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट करता है तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना एक इम्पॉसिबल? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी सर। क्योंकि मैं नेगेटिव साइकिल में 1000 दफा घूम के उसको छोटे से छोटा कर सकता हूं। वो नेगेटिव वैल्यू को इतना एक्यूमुलेट कर लूं कि वो चलो नेगेटिव में आपका डिस्टेंस निकल रहा है। ये बात सुनाई? तो बेलमैन फोर्ड में एक बड़ी मजेदार बात यह है कि ये रिपीट करने के बाद मैं एक दफा ये दोबारा चलाता हूं फॉर ऑल ई। सो इफ अपडेट happens again, so n-1 दफा चलाने के बाद again it means there is a negative cycle, shortest distance नहीं निकल सकता। सबसे कमाल बात इस बेलमैन फोर्ड की ये है कि ये क्या करता है, ये ना सिर्फ ये कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेता है नेगेटिव के केस में, बल्कि ये भी बता देता है कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे निकाला नहीं जा सकता। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है जी। कंप्लेक्सिटी कितनी है इसकी? आखिरी बात, कंप्लेक्सिटी कितनी है इसकी? बड़ा इजी है आंसर। v into e, ठीक है। क्योंकि ये अपडेट वो हीप का अपडेट नहीं है, ये सिंपल अपडेट है, ठीक है। सर टाइम ज्यादा हो गया। थैंक यू सो मच, ठीक है। अच्छा एक ना मैं देखता हूँ कि हमें अनफॉर्चुनेटली हमने वो स्पैनिंग ट्रीज वाला काम नहीं किया, और हीप के ऊपर आप लोग मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा, वो आपने देख लेना खुद, मैं उसके ऊपर टाइम नहीं लगा रहा हूँ, तो मैं लगाना तो लगा दिया, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्रीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जी बेटा। सरफराज वो मैट्रिक्स वाला एक जो मिनट सवाल है, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, एक मिनट रुकिएगा। सो लेट मी टर्न ऑन सो एवरीवन पब्लिकली, एक मिनट रुकिए जी। यार मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी। थैंक यू। हाँ जी प्लीज अपनी अटेंडेंस लगा दें प्लीज। सर ये लेक्चर स्लाइड्स भी शेयर कर दीजिएगा। मैं लेक्चर स्लाइड्स शेयर कर देता हूँ, ठीक है, अभी जाके शेयर कर देता हूँ प्लीज। आपकी आज असाइनमेंट वाला सवाल भी करवाना था, वो सिंक और सोर्स में जो फाइंड करनी है मैट्रिक्स। अच्छा वो मैं अभी एक छोटी सी जो अगर कोई बैठ सकता है तो ठीक है, वरना मैं फिर अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है।
ठीक है, तो मैं कीप करते हैं इसको और मैं एक स्लाइड ऐड करता हूँ. सो लेट मी ऐड ए स्लाइड. इसको हम कर देते हैं स्लाइड शो. कैन एवरीबडी सी द स्लाइड? अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर सिंक कैसे निकाला जाता है? ठीक है, तो विंडोज पी. अच्छा, ये आपको मैट्रिक्स दी है, ये ओ ऑफ वी में निकालना है मैट्रिक्स में से. ठीक है. अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दे, इस डायगोनल एंट्री को तो छोड़ दे. अच्छा, एक बात का जवाब दे. मैंने सिंक ढूंढना है ना, मुझे एक बात का जवाब दे. मुझे अगर यहां पर 1 मिल जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ? सो लेट्स से यहाँ पे ये एवर्ट्स पड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, चलता जा रहा है. ये भी है 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. अच्छा, एक बात का जवाब दे मुझे. अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे 0 मिले, इसका मतलब क्या है? अच्छा, बाय द वे हमने जो निकालना है ना, उसे कहते हैं यूनिवर्सल सिंक. अच्छा, यूनिवर्सल सिंक क्या होता है? यूनिवर्सल सिंक होता है, एक तो बात ये कि ये कैसा ग्राफ में एक ऐसा वर्टेक्स है. यूनिवर्सल सिंक का मतलब है इस ग्राफ में, सो दिस ग्राफ G has only one sink. ठीक है, तो यूनिवर्सल सिंक ग्राफ का मतलब ये होता है कि ऐसा ग्राफ है जिसमें सिर्फ एक ही सिंक मौजूद है. ठीक है. अच्छा, अब एक बात सुनो बॉस. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 0 देखूं, उसका मतलब क्या है? क्या मैं 1 के बारे में कह सकता हूँ कि वो सिंक है या नहीं? या मैं कह नहीं, सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ, या अभी तक मुझे कंफर्म नहीं? अभी और भी रो देखनी पड़ेगी ना पूरी. हाँ, अभी तक मुझे ये कंफर्म नहीं है कि 0 कॉलम देखना पड़ेगा ना, कि मैं आई एम श्योर अबाउट वन थिंग, वो ये कि आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि अभी तक 1 जो है वो सिंक हो सकता है, लेकिन मैं क्या 2 के बारे में बता सकता हूं कुछ? 2 का वो सोर्स के लिए वो देख सकते हैं. पता नहीं, मुझे नहीं पता. 2 के बारे मुझे नहीं पता. में 2 के बारे में कुछ कह सकते हैं? नहीं. आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. शायद यू आर राइट, मे बी. अच्छा, अगर मैं यहाँ पर, अच्छा जब तक मेरा 0 आता जा रहा है तब तक तो मैं आगे चलता जाता. अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे 1 नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? तो ये सिंक नहीं है, 1 सिंक नहीं है. इसका मतलब है कि मेरा 1 सिंक नहीं है. ठीक है ना? अच्छा, 1 सिंक नहीं है. ठीक है. जब 1 सिंक नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया. ठीक है. अच्छा, अब एक बात सुनो, तो क्या मुझे 2 को 2 1 तो आपका 2 की बारी ना चेक करने की, क्या 2 को 1 से चेक करने की जरूरत है? ये डायरेक्टेड है इसलिए, यानी कि डायरेक्टेड भी है और यूनिवर्सल सिंक भी है. ये यूनिवर्सल सिंक ग्राफ. तो मुझे बताएं 2 से 1 चेक करने की जरूरत है? मेरा ख्याल है होगी तो सही. क्यों होगी? क्योंकि क्या बता वो, मतलब कि 2 किसी के साथ भी कनेक्टेड ना हो तो फिर वो सिंक तो होगा. एक मिनट. मुझे ये पता है कि 2 जो है वो, अच्छा, दैट्स अ गुड पॉइंट. I have to think about it. This is a, I have to work it out. अच्छा, मुझे 2 को, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बेसिकली हमें 2 को चेक करने, मुझे ये एंट्री चेक करने की जरूरत नहीं होती. क्यों नहीं होती? दैट्स द क्वेश्चन.
अच्छा मुझे थोड़ा सोचने दो, मुझे थोड़ा सा, मैं थोड़ा वर्कआउट करता हूँ और फिर देख बताता हूँ कि ये सवाल, मुझे लगता है मैंने फिर सवाल में थोड़ी सी गलती की है। ये सवाल CLRS वो का मेरा है। ख्याल है अनडायरेक्टेड में नहीं होगा कि अगर 1 2 से कनेक्टेड नहीं है तो 2 1 से भी कनेक्टेड नहीं होगा, तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है नहीं डायरेक्टेड है नहीं, तो डायरेक्टेड है, नहीं डायरेक्टेड हाँ है, जी तो डायरेक्टेड के साथ ही मैं कह रहा हूँ कि ये चेक करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं होती। मतलब सिंक तो होता ही डायरेक्टेड में है। हाँ सिंक तो होता है डायरेक्टेड में, यू राइट, सिंक तो होता है डायरेक्टेड, इट हैज टू बी अ डायरेक्टेड ग्राफ। लेकिन मैं अगर मैं यहाँ पे 1 देख लूं तो 1 का मतलब क्या है? अच्छा एक मिनट, 1 को मैं देखूं तो 1 3 है ना, इसका मतलब है कि, इसका मतलब है इसका मतलब 3 यही पे है कि एज जा रही है, 3 पे एज जा रही है, 3 पे एज जा रही है, 3 could be a sink। 3 कुड बी अ सिंक, यू राइट। अब अगर मैं 3 पे आता हूँ तो बेसिकली को कहता है कि मैं, अच्छा मैं 3 अगर मैं, अच्छा 2 अब मेरा सिंक क्यों नहीं हो सकता, दैट्स द क्वेश्चन। अच्छा नहीं 2 के ऊपर मैं, अच्छा 2 मेरा सिंक हो सकता है, अभी तक हो हमें सिर्फ सकता है, यही पता है कि 1 सिंक नहीं है। 1 सिंक नहीं है, 1 सिंक नहीं है, और जो और 1 2 से 2 पे भी वर्टेक्स है, कुछ नहीं जा अच्छा रहा था। 1 से 2 पे एज हो सकती है, हो सकती है, हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 2 से आगे, 2 से 1 पे, हाँ 2 से 1 पे मुझे चेक करने की जरूरत है या नहीं है, दैट्स द क्वेश्चन। 2 से 1 पे जा सकती है ना, क्योंकि ये 2 से 1 पे डायरेक्टेड जा है। सकती है। फिर ये हमने कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में फाइंड कर, ये ओ मैं, ऑफ वी में फाइंड करना ना, ओ ओ ऑफ वी वी में निकालना स्क्वायर है, में तो आराम से फाइंड हो जाता है वो तो। और वी में तो आराम से हो जाएगा, स्क्वायर में तो आराम से हो जाएगा। अच्छा हाँ मुझे सोचने तो क्या क्या था, मुझे थोड़ा सा ना भूल रहा सर है। मैं भी इसमें और ये हो कि वो मतलब जो मुझे ना, अच्छा बाई मुझे ना एक, डायरेक्शनल नहीं होता वो सीन हो शायद अच्छा ग्राफ ऐसा। ये एक मिनट, ये ना मैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये आपको अभी स्क्रीन नजर आ रही है, स्लाइड नजर आ रही है। स्लाइड नजर आ रही है ना? अच्छा एक मिनट, मैं एक चीज देखता हूँ, फाइंडर, और ये है CLRS की बुक की तरह, लेट मी सी द बुक। सो कितने गई है बुक? सर वैसे एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर ट्रांसपोज लेने की क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी? आई थिंक V+E में हो जाना चाहिए, एडजेंसी लिस्ट में, हाँ V+E में हो जाना चाहिए। एक नया ग्राफ बनाओ और जो जो एज मिलती जा रही है उसके कोरस्पॉन्डिंग VU मिल रही थी तो UV में ऐड कर दो बस। यार ये मैंने बुक सेव नहीं की थी, दैट्स वेरी बैड। ओके सो लेट मी सर्च द बुक। एक मिनट, मैं ना एक रिकॉर्डिंग रिज्यूम शेयर, एक मिनट, ये क्या हुआ है, ये रिकॉर्डिंग पॉज हुई है, रिज्यूम रिकॉर्डिंग। अच्छा सो दिस इज द क्वेश्चन, so most graph require that take an adjacency matrix representation as input, require O of V square time, but are some special exceptions. Show how to determine whether a graph G contains a universal sink, a vertex with, अच्छा ये भूल गया मैं, ये होता है सॉरी, ये सवाल को सारी सही कर दें, ये दैट्स थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ये है एक वर्टेक्स विद इन डिग्री ऑफ V-1। ये बात समझ आ मतलब गई? एक ऐसा जिसके ऊपर सारे आ रहे हैं। इस पे सारे आ रहे हो लेकिन वहां से कोई ना निकल। और अब मुझे समझ में आ रही है बात कि मैं अब दोबारा वापस जाता हूँ ना, वो भी हमने शायद ढूंढना नहीं है, हमें सिर्फ बताना है कि करता है एग्जिस्ट। नहीं बताना है, ढूंढना है, यूनिवर्सल सिंक ढूंढना है। सो लेट मी शेयर अगेन, सो न्यू शेयर और पावर पॉइंट। और अब मेरी बात सुनो गौर से, जो मैं क्या कह रहा था। सो अगर मैं यहाँ पे 0 मिल जाए मुझे, तो अब मैं कह रहा हूं कि मुझे 2 चेक करने की जरूरत नहीं है 2 क्योंकि चेक 2 पे करने एज नहीं की जा रहा। जरूरत, बिल्कुल सही बात, ठीक है। 3 पे क्योंकि एज जा रहा है तो 3 को चेक करने के लिए मैं नीचे आऊंगा, यहां पे चेक करूंगा, यहां पे चेक करूंगा, अगर मुझे 1 मिलता जा रहा है मैं नीचे आता जा रहा हूं। ये बात समझ आ रही है? और फिर जब मैं 3 पे पहुंच जाता हूं तो फिर मैं यूं चलना शुरू कर, ठीक है।
फिर मैं देखता हूँ 0 0 0 0 0 अगर 0 0 मिलता जा रहा है तो उसका मतलब है कि वो ठीक है। तो यूनिवर्सल, सॉरी टू फॉर दिस, वो बेसिकली शुजा ये ना चेंज कर देना, वो यूनिवर्सल सिंक है, ठीक है। चलें, और थैंक यू सो मच। यूनिवर्सल सोर्स भी इसी तरह है। यूनिवर्सल सोर्स भी इसी तरह निकाला जा सकता है, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।